अध्याय 201 ब्लैक माउंटेन किले से डाकू भाग 2। देव ने अन्य डाकुओं पर हमला करने के लिए मुड़कर नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपने बड़े पैर के अंगूठे से जमीन पर टैप किया और अपने पवन कमांडिंग कौशल को बुलाना शुरू कर दिया। उसी समय उसने अपने स्पेस रिंग से कुछ सरनी झंडे निकाले। उसे 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम का उपयोग किए हुए काफ़ी समय हो गया था। अब डाकुओं के खिलाफ लड़ना उन्हें फिर से इस्तेमाल करने और ये देखने का एक अच्छा मौका था कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। एक एक करके देव ने सरनी झंडों को उनके गठन में व्यवस्थित किया। झंडों ने उनके चारों ओर महत्वपूर्ण ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया, इसे तरंगों में फैलाया और फिर गायब हो गए जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मिलर, जो देव को देख रहा था, ने देव के व्यवहार के झटके महसूस किए। उसने अपने समूह को चिल्लाया, उसे रोको, युवक को रोको, और अधिक डाकू देव की ओर बढ़े। लेकिन देव अपनी वायु नियंत्रण कौशल का उपयोग कर रहा था और इसने लुटेरों को उसके पास पहुंचने से रोक दिया। वे देव के कपड़ों को छूने में भी असमर्थ थे, उसे रोकना तो दूर की बात थी। देव तेजी से आगे बढ़ रहा था, चलते चलते वह व्यू झंडियां फेंक रहा था। उसे कोई रोक नहीं सकता था, और जल्द ही व्यू झंडियों ने अपनी जगह ले ली। अजीब तीखी आवाज़ों के साथ झंडियों से घिरा स्थान विकृत होने लगा। प्रकाश बदलने लगा, इसकी किरणें एक दूसरे से जुड़ने लगीं। व्यू झंडियां अब किरणों के सिरे बन गई थीं। व्यू झंडियों से प्रकाश निकल रहा था और एक दूसरे से गहराई से जुड़ रहा था। नोबल ड्रीमर ऑग इसे सर्वाधिकार कॉपीराइट रखता है। आखिरी प्रकाश कनेक्शन बनने के बाद देव ने पाया कि इस स्थान के भीतर महत्वपूर्ण ऊर्जा पहले की तुलना में बहुत तेजी से बहने लगी थी। हवा एक फीकी रोशनी से झिलमिला रही थी जो धीरे धीरे हल्की होती गई और पूरी तरह से गायब हो गई। अगर कोई ध्यान न दे तो उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता था। लेकिन मिलर पृथ्वी क्षेत्र का एक साधक था और उसने इसे नोटिस किया। अपने घोड़े की लगाम खींचते हुए वह मुड़ा और देव की ओर दौड़ा। ऐसा करते हुए वह दहाड़ रहा था। देव के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि वह आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। तो तुम अब आकर मुझे रोकने जा रहे हो? बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। इस हाथ में मुख्य सरनी ध्वज के लिए धन्यवाद। देव को पता था कि मिल के उसके पास पहुंचने से पहले ही सरनी सफलतापूर्वक स्थापित हो चुकी थी, और उसी मुख्य ध्वज के माध्यम से देव ने पाया कि वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि सरनी कैसे काम करती है। संचालन, महत्वपूर्ण ऊर्जा का वितरण और हमला करने की विधि। जब तक वह अपने हाथ में मुख्य सरनी ध्वज लहराता रहता, वह सभी प्रकार के हमले शुरू कर सकता था। मिंडी, वायलेट, वापस आओ, मेरा शो देखने का समय आ गया है। देव ने उन 2 लड़कियों को बुलाया जो डकैतों से जमकर लड़ रही थीं। वह सरनी शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित था। पिछली बार उसने फ्लेमिंग सन वैली के कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ने के लिए 4 साइडेड और राइट ट्रिग्राम सरनी का इस्तेमाल किया था और सरनी की शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। देव को आश्चर्य हुआ कि क्या यह इस बार भी उतना ही शक्तिशाली होगा जितना कि इस बार था। वायलेट और मिंडी उसके शब्दों पर देव के पास लौट आए। देव ने मिलर को एक क्रूर नज़र से देखा और फिर उस पर मुख्य सरनी ध्वज लहराया। सरनी शुरू करो। देव ने अपनी स्थिति में कदम रखा और उसके भीतर की महत्वपूर्ण ऊर्जा फूट पड़ी और मुख्य सरनी ध्वज में प्रवाहित हुई। उसने इसे लहराते हुए एक शक्तिशाली गर्जना की। अंतरिक्ष में प्रकाश की किरणें पतली हवा से बाहर आने लगीं। महत्वपूर्ण ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हुई। जटिल पैटर्न एक दूसरे से जुड़े हुए थे जिससे मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा धाराएं उत्पन्न हुईं। 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम सरनी सक्रिय हो गई, जिससे जबरदस्त महत्वपूर्ण ऊर्जा बल निकला और ब्लैक माउंटेन किले के सभी लुटेरों को कवर किया। देव को जल्द ही एहसास हुआ कि वह जिस सरनी का उपयोग कर रहा था वह 500 मीटर के दायरे को कवर कर सकती थी। चाहे कितने भी लोग हों, अगर वे 500 मीटर के भीतर थे तो वे सभी सरनी के भीतर फंस जाएंगे। लुटेरे अब काफ़ी डरे हुए और घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि आसपास का नज़ारा बदल गया था। वे अब पेड़ों, पहाड़ियों, घास और यहाँ तक कि सड़क को भी नहीं देख सकते थे जो वे पहले देख सकते थे। सब कुछ अदृश्य हो गया था। वे केवल अपने चारों ओर घूमती हुई मोटी सफ़ेद धुंध देख सकते थे। कोहरे ने सूरज की रोशनी को रोक दिया और उन्हें हर चीज़ से अलग कर दिया। जैसे ही सरनी ने अपना प्रभाव शुरू किया और असामान्य दृश्य शुरू हुए, हर लुटेरा घबरा गया। वे उन दिशाओं में भाग गए जिन्हें वे नहीं समझते थे। अपने हथियार अपने आसपास के लोगों पर फेंक रहे थे, और कुछ ही मिनटों में उनमें से कई लोग मर गए, जिसका श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से कोहरे को जाता है। घबराओ मत, मिलर ने अपने लोगों को आवाज़ दी। ये सिर्फ एक सरनी है जिसके अंदर हम फंस गए हैं। सब लोग मेरी बात सुनो और मेरे आदेशों का पालन करो। अगर हम और ज़्यादा लड़ेंगे तो हम इसे जीत सकते हैं। आखिरकार वह पृथ्वी क्षेत्र में था और दूसरों से कहीं ज़्यादा जानता था। उसने महसूस किया कि कुछ ही पल पहले वह युवक सरनी स्थापित कर रहा था, और अब वह अपनी लापरवाही के कारण इसके अंदर फंस गया था। तुम व्यू रचना को जीतने के लिए बहुत कमज़ोर हो। दिवा स्वप्न देखना बंद करो। मेरी व्यू रचना में इतनी शक्ति है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी व्यू रचना को जीत सको तो यह चमत्कार होगा।
देव ने कहा। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वायलट को 4 तरफा और 8 त्रिग्राम व्यू रचना की शक्ति का पता था और देव की इसे स्थापित करने की क्षमता पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार था जब मिंडी ने व्यू रचना को स्थापित होते देखा। वह दंग रह गई, क्योंकि सक्रिय व्यू रचना ने ब्लैक माउंटेन किले के लुटेरों को पागल कर दिया और मक्खियों की तरह इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। चाहे वे कुछ भी करें, वे भागने के अवसर के बिना इसके अंदर फंस गए। मिंडी को नहीं पता था कि देव इतनी शक्तिशाली व्यू रचना कर सकता है। जब वह विस्मय से देव को देख रही थी तो उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं चमक उठीं। सबसे प्रमुख थी आश्चर्य। वह हमेशा उसे आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। अच्छा सुंदर मिंडी, क्या तुम्हें मेरे स्वामी से प्यार हो गया है? वायलट ने मिंडी को उसके बगल से चिढ़ाया। अगर हाँ, तो मौका लो और उसे बताओ। यह इस बात का एक स्तुतिगान था कि 2 बार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद दोनों लड़कियां कितनी करीब आ गई थीं। अध्याय 202 लुटेरों का सफाया। तुम बकवास कर रही हो, मूर्ख लड़की, मिंडी ने कहा। वायलट के मजाक ने उसे शर्मिंदगी में लाल कर दिया। वह उस महिला का पीछा कर रही थी क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। यह अप्रत्याशित था, हालांकि वे भयानक स्थिति के कुछ सेकंड बाद ही एक दूसरे के साथ हंसने लगे। क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? हमें अभी भी बहुत से लुटेरों से निपटना है, देव ने बीच में टोका। उन शब्दों को सुनकर वायलट ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा 4 तरफा और 8 ट्रिग्राम एरे उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त है, देव। इसलिए मिंडी और मैं बस यहाँ खड़े होकर तुम्हें देखने जा रहे हैं। फिर उसने जल्दी से अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। 4 तरफा ट्रिग्राम एरे के अंदर का माहौल अब थोड़ा बेहतर था। बचे हुए डाकू जो पहले घबरा रहे थे, मिल के बार बार आदेश के बाद आखिरकार शांत हो गए। उसके नेतृत्व में वे सावधानी और भय दोनों के साथ आगे बढ़े और अंधाधुंध तरीके से अपने हथियार चलाते रहे। समूह की उस प्रतिक्रिया को देखकर देव को ठंडी मुस्कान आ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, स्वर्ग त्रिग्राम, शुरू करो। तुरंत आकाश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से ऊर्जा का एक सफेद स्तंभ निकला। यह एक कटोरे जितना चौड़ा था और इसमें जलती हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा समाई हुई थी। यह एक कठोर कर्कश ध्वनि के साथ हवा में फट गया। ऊर्जा का वह स्तंभ इतनी तेजी से चला कि वह पहले ही आगे खड़े पहले 5 डाकुओं से टकरा गया। इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हुआ, उन्होंने अपने समूह को नष्ट कर दिया। वे जिन लुटेरों से निपट रहे थे, वे लूटने और हत्या करने में माहिर थे। इसके अलावा उन्होंने युद्ध के मैदानों में पहले से ही बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए थे। ये सिर्फ इतना था कि उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा की साधना ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर थी। इस प्रकार वे फ्लेमिंग सन वैली के उन शिष्यों से भी बदतर थे जिनका नेतृत्व रेमंड कर रहा था। निश्चित रूप से वे इस समूह के हमलों से बच नहीं सकते थे। हमले के बाद शरीर के फटे हुए हिस्से हर जगह बिखर गए। ऊर्जा से प्रभावित होने वाले 5 लुटेरों को ऐसा लग रहा था कि बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनके टूटे हुए पैर और हाथ हवा में उड़ गए। वे सभी मौके पर ही मर गए। मिलर द्वारा बुलाए गए उन लुटेरों ने व्यवहार करने, शांत होने और समूह को तोड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि उनके सामने 5 लुटेरों के साथ जो हुआ, उसे देखकर वे फिर से घबरा गए। वे सभी जल्दी से पीछे हट गए क्योंकि वे ऊर्जा स्तंभ से मारे जाने से डर गए थे। मिलर भी चौंक गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उनकी स्थिति कितनी खराब थी। निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो ऊर्जा स्तंभ से उस हमले से बच सकता था। अगर वह बच पाता तो चिल्लाता। हालांकि उन डाकुओं का नेता होने के नाते वह जानता था कि उसे फिर से घबराने की अनुमति नहीं थी। शांत हो जाओ, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मिलर चिल्लाया। फिर वह मुड़ा और विपरीत दिशा में भाग गया। जिन डाकुओं ने ये देखा, वे अपने नेता का पीछा करते हुए भाग गए। देव बाहर खड़े होकर अपने हाथ में मुख्य झंडा पकड़े हुए थे। वह डाकुओं की हरकतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कोई भी योद्धा जो पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण तक नहीं पहुंचा था, उसके पास सरनी को तोड़ने की क्षमता नहीं होगी। दुर्भाग्य से मिलर, जो उन डाकुओं का नेता और सबसे अच्छा मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर था, अभी तक पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण को नहीं तोड़ पाया था। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ गया। ये तब था जब देव ने सरनी के अंदर सभी प्रकार के हमले करना शुरू कर दिया। उन डाकुओं की दयनीय चीखें तुरंत पूरे स्थान को भर देती थीं। वे दया की भीख मांग रहे थे। हवा में खून की गंध आने लगी, तीखी और धातु की थोड़ी गंध के साथ। ठंडी जमीन पर कटा हुआ मांस, टूटी हुई भुजाएं और कटे हुए पैर चिपके हुए थे। फर्श पर भी खून के पोखर बन गए थे। उस समय मिलर बुरी तरह घायल हो चुका था। उस पर आगे और पीछे से 2 ऊर्जा स्तंभों द्वारा हमला किया जाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी रेखा के अंत तक पहुंच गया था, क्योंकि उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अंत में वह ऊर्जा स्तंभ द्वारा पकड़ा गया और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। पहला ऊर्जा स्तंभ उसकी छाती पर लगा जबकि दूसरा ऊर्जा स्तंभ उसकी पीठ पर लगा। वे 2 स्तंभ जो हिंसक महत्वपूर्ण ऊर्जा बल से बने थे, उसके शरीर के अंदर टकरा गए।
धमाका, एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। मिलर का शरीर गुब्बारे की तरह फट गया था। उसका पूरा शरीर सचमुच टुकड़ों में बिखर गया था। उस जगह के सभी अन्य डाकू भी मारे गए थे। वे सभी कुछ ही सेकंड में खत्म हो गए थे। दूसरी ओर देव ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी बुरे लोग मर चुके हैं, अपने सरनी झंडे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस क्रॉसिंग की जमीन पर 200 से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। मिट्टी खून से लथपथ थी और अप्रिय गंध अकल्पनीय थी। अब किसी भी शव को पहचाना नहीं जा सकता था क्योंकि उनमें से ज्यादातर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फटे और कटे हुए थे। मिंडी और वायलट दोनों ही निश्चल खड़े हुए स्तब्ध और पीले पड़ गए थे। उन्होंने जो देखा वह नरक के पूर्वावलोकन जैसा था। उन दोनों ने शर्त लगाई थी कि अगर वे उस सरनी के अंदर फंस गए तो वे भी ऐसे हमले से नहीं बच पाएंगे। मुश्किल से निगलने के बाद वे दोनों देव को प्रशंसा से देखने लगे। किसने सोचा होगा कि ठंडा और कमजोर दिखने वाला देव वास्तव में ऐसा करतब कर सकता है। वे डाकू देव को चोट भी नहीं पहुंचा सके। युद्ध के मैदान पर एक बार नजर डालते ही देव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने अपने कदम तेज किए और बदबूदार लाशों के बीच से एक स्पेस रिंग उठा ली। यह मिलर के अवशेषों में से थी। यह आश्चर्य की बात थी कि पृथ्वी क्षेत्र के योद्धा मिलर के पास ऐसी अंगूठी थी। देव ने इसे ध्यान से मापा और अनुमान लगाया कि इसमें लगभग 10 घन मीटर का स्थान था। इसके अलावा इसके भीतर लगभग 10 लाख महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और सभी प्रकार की दवाएं भी थीं। देव ने सोचा कि मिलर डाकुओं के नेता के रूप में लूटपाट और हत्या करके बहुत धन इकट्ठा कर लिया होगा। डाकू होना पैसा कमाने का एक निश्चित तरीका था। देव ने मिलर की स्पेस रिंग से फिर भी इसमें ऊर्जा बढ़ाने वाला अमृत शामिल था जो नोवेल्डी ग्राम ए ओर्ब के लिए कीमती था। ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षेत्र के योद्धा। ये सिर्फ इतना था कि वे देव के लिए बेकार थे क्योंकि उसे कुछ अधिक शक्तिशाली चाहिए था। यहाँ तक कि ऊर्जा प्रबल करने वाला अमृत भी उसके लिए किसी काम का नहीं था। हालांकि झांग कबीला अपनी ताकत वापस पाने के लिए मिंडी पर निर्भर था। इस प्रकार वे दवाएं और महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अचंभित मिंडी ने स्पेस रिंग ले ली। वह भी कुछ समय पहले ही पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंची थी। उसके पास अभी तक स्पेस रिंग नहीं थी क्योंकि मार्शल आर्ट की उसकी साधना ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर थी। जैसे ही उसने इसे पकड़ा उसे तुरंत रिंग के विशाल कमरे, महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और दवाओं के बारे में पता चल गया। उसने स्पेस रिंग के बारे में अभी सुना था। इसे अपने हाथ में पकड़ना बेहद अलग और भारी था। उसने इसे ध्यान से मापा और फिर इस खजाने की अद्भुतता पर प्रशंसा से भर गई। अध्याय 203 स्तर 2 तलवार का इरादा। वाह! स्पेस रिंग को देखते ही मिंडी की आंखें चमक उठीं। देव, ये बहुत कीमती है। आपको इसे रखना चाहिए। मिंडी को स्पेस रिंग बहुत पसंद थी। हालांकि उसने सोचा कि वह उस अंगूठी की हकदार नहीं थी जो इतनी कीमती थी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक और स्पेस रिंग है जो इस रिंग से बेहतर है। चूंकि आप खेती के आधार पर पृथ्वी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके पास उपयोगी चीज़ों को संग्रहित करने के लिए स्पेस रिंग होने का समय आ गया है। ये महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल और गोलियां आपके कबीले के अस्तित्व के लिए सहायक होंगी। आगे बढ़ो, इसे ले लो। जैसा कि वह सीधी और स्पष्ट थी, मिंडी ने अब और मना नहीं किया और इसे ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद देव। आपने हाल ही में हमें बहुत मदद की है। मैं वास्तव में नहीं जानती कि आपकी दयालुता का बदला कैसे चुकाऊं, मिंडी ने ईमानदारी से कहा। देव थोड़ा हंसा। अब और परेशान मत हो, हम दोस्त हैं। तुम पर मेरा कोई बकाया नहीं है, देव ने कहा। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। हमारे कबीले के मुखिया ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। मिंडी ने जल्दी से अपने बैग से एक किताब निकाली और देव को दे दी। यह क्या है? देव उत्सुक था। उसने धीरे से मिंडी के हाथ से किताब ली और कवर पर इसका शीर्षक एलिक्सिर फाउंडेशन देखा। देव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या ये आप सही कह रहे हैं? मेरे पूर्वजों में से एक को संयोग से यह प्राचीन पुस्तक एलिक्सिर फाउंडेशन मिली थी। इसे हमारे कबीले के नेता ने कई सालों तक एक गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा था। यातना के बावजूद उसने ली कबीले को इस जगह के बारे में नहीं बताया। और अब उसने ये पुस्तक वापस पा ली है। हमारे नेता ने कहा कि आपकी मदद के बिना हम ली कबीले को नष्ट नहीं कर पाते और हमारा कबीला शायद बच ना पाता। इसलिए हमें ये पुस्तक आपके साथ साझा करनी चाहिए। उन्होंने इसकी नकल करने में पूरी रात बिताई और मुझसे कहा कि मैं इसे आपको इनाम के तौर पर दे दूं। देव को पता था कि गोली शोधक बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उसे गोली शोधन के इस जादुई और महान कौशल के लिए थोड़ी लालसा महसूस हुई। देव को अमृत फाउंडेशन मिलने पर सुखद आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने मना नहीं किया। उसने इसे अपने स्पेस रिंग में डाल दिया और भविष्य में गोली शोधन विधि का अध्ययन करने की योजना बनाई। उन रिफाइनरों द्वारा परिष्कृत की गई प्रत्येक प्रकार की गोली बेहद महंगी है, इसलिए अगर मैं कुछ गोलियां बना सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से एक भाग्य बनाऊंगा। देव ने सोचा। चूंकि ब्लैक माउंटेन किले में सभी डाकू मारे गए थे, इसलिए झांग कबीले के पुनर्निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होगी। मिंडी,
मुझे अपने संप्रदाय में वापस जाना है। आपकी योजना क्या है? क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे? आपकी वर्तमान योग्यता के साथ मुझे यकीन है कि आप शीर्ष 3 में रैंक कर सकते हैं। आप शक्तिशाली हैं और अब बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, देव ने अमृत फाउंडेशन की प्रति रखने के बाद बिना किसी संदेह के कहा। मिंडी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। भले ही वह देव को छोड़ने में हिचकिचा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती जल्द ही आने वाली थी और जाहिर है, देव को इसमें बहुत दिलचस्पी थी। ये हमारे कबीले के लिए वापस पटरी पर आने का एक महत्वपूर्ण समय है। भले ही ली कबीला नष्ट हो गया लगता है, उनके कुछ सदस्य बच गए और अभी भी बचे हुए हैं। इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती, जिसका मतलब है कि मैं अभी हमारे संप्रदाय में वापस नहीं जा सकती, उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। मिंडी ने स्पष्ट रूप से शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती के बजाय झांग कबीले के पुनर्निर्माण को अधिक महत्व दिया। इसके अलावा उसकी क्षमताओं ने उसे यह जानने के लिए पर्याप्त आश्वस्त किया कि जब वह अगली बार प्रतियोगिता में शामिल होगी तो वह शानदार प्रदर्शन करेगी। देव को पता चल गया कि मिंडी क्या सोच रही थी, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया और वायलेट के साथ सनसेट में वापस जाने से पहले मिंडी को जल्दी से अलविदा कह दिया। अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए वायलेट अभी भी इल्यूजन बीड में छिपी हुई थी। 2 दिन बाद देव और वायलेट आखिरकार सनसेट में पहुंच गए। देव को एहसास हुआ कि शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती से पहले केवल 2 दिन बचे थे। उसे थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन उत्साहित महसूस हुआ। देव के जाने के बाद से इवान और हर्बर्ट कई दिनों से अभ्यास कर रहे थे। यहाँ तक कि जो शिष्य अभी अभी उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपना ज़्यादातर समय साधना में बिताया। उन सभी ने प्रतियोगिता को गंभीरता से लिया। उन्होंने तैयारी के लिए जितना समय था उसका पूरा इस्तेमाल किया। देव ने प्रत्येक शिष्य को इनाम के तौर पर 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल दिए थे। ये पहले से ही था, एक साधारण बाहरी शिष्य के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। आमतौर पर एक साधारण शिष्य के लिए हर साल कई 100 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त करना काफ़ी था, इसलिए उसके लिए 1000 क्रिस्टल बहुत बड़ी रकम होगी। शिष्यों ने देव के निर्देशों का पालन किया और सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को साधना के लिए चीज़ें खरीदने में खर्च कर दिया और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वे सप्ताह के हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रशिक्षण लेते थे। उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी के लिए एक भी समय बर्बाद नहीं किया। देव की टीम में शामिल होने से पहले वे साधना के लिए चीज़ें खरीदने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अर्जित करने में व्यस्त थे। उनके पास कभी भी अकेले साधना प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। यही कारण था कि वे देव को अपना नेता पाकर प्रसन्न थे। इवान और हर्बर्ट को देव से 20,000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिले थे। उन्होंने उन सभी का उपयोग अपनी साधना के लिए किया और अभ्यास पर अपना बहुत ध्यान दिया। अंत में कड़ी मेहनत के इतने दिनों के बाद उन्हें सफलता के संकेत दिखाई देने लगे। जल्द ही वे महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना आधार में एक नए स्तर पर पहुंचने वाले थे। देव अपने लोगों से बहुत प्रसन्न थे। ये लोग अपने संसाधनों का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह मार्विन से प्राप्त बड़े यार्ड में वापस आया और 2 दिनों में चुनौती के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने खेल को इतने अच्छे से खेला कि किसी को परेशान नहीं होने दिया। देव अभ्यास कक्ष में चुपचाप पैर पार करके बैठा था। उसने अपनी संपत्ति गिनने के लिए स्पेस रिंग निकाली। इस बार उसे वैली टाउन में बहुत कुछ हासिल हुआ। महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल ऐसे ढेर हो गए मानो देव के सामने एक पहाड़ी हो। वह एक ही समय में आश्चर्यचकित और पूर्ण हुआ। उसने उन्हें गिना और पाया कि उसके पास कुल मिलाकर लगभग 1.5 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे, जिसमें फ्लेमिंग सन वैली के रेमंड के 400,000 से अधिक टुकड़े, जैचरी नामक झांग कबीले के प्रमुख से 700,000 से अधिक टुकड़े और ब्लैक माउंटेन किले के मिले के 500,000 से अधिक टुकड़े शामिल थे। अब उसके पास बचे हुए प्राणशक्ति क्रिस्टल लगभग 1.5 मिलियन थे। देव ने बड़ी मुस्कान दिखाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा भाग्य बना लेगा, और अब यह उसके सामने था। इस भाग्य के साथ मुझे कुछ समय के लिए साधना के लिए चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद से कहा। हालांकि देव महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना में पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र में पहुंच चुका था, लेकिन इससे उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसने अपने लिए मार्शल आर्ट के मार्ग में बड़े लक्ष्य निर्धारित किए। वह जानता था कि उन मार्शल आर्ट मास्टर्स के बराबर आने के लिए उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। जैसे जैसे वह अपने स्पेस रिंग को देखता रहा, उसने देखा कि उसे एक बड़ा लाभ मिला है, अमृत फाउंडेशन की प्रति। चूंकि वह अभी भी व्यस्त था, इसलिए उसने शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती के ठीक बाद इसका अध्ययन करने का फैसला किया। देव ने अधिपति शरीर शोधन सूत्र के बारे में सोचा। सूत्र के दूसरे स्तर की साधना के लिए लगभग 1 मिलियन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल की लागत आएगी। अभ्यास के इस स्तर को पूरा करने के बाद एक साधक की त्वचा और हड्डियां लोहे की तरह सख्त हो जाएंगी और वह सिर्फ शरीर से ही ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के साधकों के पूरे प्रहार को झेल सकता है। इसके अलावा वह प्रत्येक मुट्ठी से 5000 पाउंड मार सकता था।
जब उसे अधिपति शरीर शोधन सूत्र मिला था तो उसके लिए 1 मिलियन एक बड़ी संख्या थी। लेकिन अब चूंकि उसके पास 1.5 मिलियन से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल थे, इसलिए वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला के दूसरे चरण का अभ्यास करने में सक्षम था। उसने सोचा कि अगर वह इस स्तर को पूरा कर लेता है तो वह हर मौके में 5000 पाउंड और एक बेहद मजबूत शारीरिक बनावट के साथ खुद की रक्षा करने में ज़्यादा सक्षम होगा। मैं इसका उपयोग करके मार्शल आर्ट साधना में अपने लक्ष्य के एक और कदम करीब पहुंच जाऊंगा, उसने खुद से कहा। इसलिए देव ने फैसला किया कि शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती के अंत के बाद वह ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला साधना के लिए ज़रूरी सामग्री खरीदेगा। अध्याय 204 शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती। देव ने ज़मीन पर एक छोटी पहाड़ी की तरह ढेर हुए महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल को वापस अपने स्पेस रिंग में ले लिया, फिर उसने अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित कर दिया। जब वह पिछले कुछ हफ्तों से वैली टाउन में था तो उसे साधना के लिए कोई समय नहीं मिला था। सौभाग्य से कुछ लड़ाइयों के बाद उसने अपनी ताकत को मजबूत कर लिया था। पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही उसने अपना स्तर स्थिर कर लिया था। जैसे ही स्वर्ण सूर्य शास्त्र ने काम करना शुरू किया, देव तुरंत लय में आ गया। जब वह पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके अमृत क्षेत्र में प्रकाश गेंद का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि वह 5 या 6 मुट्ठियों के एक साथ इकट्ठा होने के बराबर हो जाता है। चमकदार गेंद सोने की तरह चमकती है। देव का पूरा शरीर चमकदार सुनहरे प्रकाश की असंख्य किरणों के नीचे चमकता है। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और ऊर्जा शिरोबिंदु सुनहरे चमकदार प्रकाश की एक परत से ढके हुए थे। सुनहरे प्रकाश की किरणें उड़ गईं उसकी धमनियों, नसों और उसके 4 अंगों के माध्यम से। इसने देव को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका शरीर अनंत शक्ति से भरा हुआ है। जितना अधिक देव ने स्वर्ण सूर्य शास्त्र का अभ्यास किया, उतना ही उसे लगा कि यह एक जादुई और सरल मार्शल आर्ट कृति है। वह नहीं जानता था कि यह सूत्र किस ग्रेड का था, लेकिन रूपरेखा में परिचय के अनुसार लगातार प्रयासों के साथ अभ्यासी प्राथमिक चरण से आगे बढ़ने और दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। ये सब केवल स्वर्ण सूर्य शास्त्र के साथ संभव था। देव को नहीं पता था कि दिव्य क्षेत्र क्या है और यह महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना में किस स्तर का है। केवल इसका नाम, जिसमें दिव्य शामिल है, देव को यह आभास देता है कि यह कुछ बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि स्वर्ण सूर्य शास्त्र निश्चित रूप से 5वीं कक्षा या 6ठी कक्षा के मार्शल आर्ट फार्मूलों से अधिक उन्नत था। इससे भी अधिक, देव ने अनुमान लगाया कि यह 7वीं कक्षा के मार्शल आर्ट फार्मूलों को भी पार कर सकता है। दूसरी ओर, देव ने पाया कि जब वह महत्वपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो जिस गति से उसके अमृत क्षेत्र में प्रकाश गेंद बढ़ती है वह धीमी हो जाती है। देव ने इस पर विचार किया और यह पता लगाया कि सभी मार्शल आर्ट फार्मूलों के लिए जितना अधिक उन्नत स्तर पर कोई पहुंचता है, उतना ही अधिक कठिन यह अभ्यासी के लिए एक सफलता हासिल करना और अगले स्तर तक आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार ये समझ में आया कि प्रकाश की गेंद धीरे धीरे क्यों बढ़ी। देव ने फैसला किया कि वह अगले 2 दिन गोल्डन सन स्क्रिप्चर और इल्यूसरी स्वॉर्ड्समैनशिप की खेती में बिताएंगे। ये कहा जाता है कि जब कोई इल्यूसरी स्वॉर्ड्समैनशिप के प्रमुख उपलब्धि चरण में पहुंच जाता है तो वह एक बार में 100 से अधिक तलवार रोशनी शूट करने में सक्षम होगा। अब तक जब देव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया तब भी वह एक बार में लगभग 20 तलवार रोशनी शूट करने में सक्षम था। वह अभी भी प्रमुख उपलब्धि चरण से बहुत दूर था। इस वजह से देव ने इल्यूसरी स्वॉर्ड्समैनशिप का अभ्यास करने पर अधिक समय बिताने की योजना बनाई। तलवार की रोशनी पूरे अभ्यास कक्ष में फैल गई। तलवार की मंशा ने एक महान गति उत्सर्जित की। देव एक उड़ते हुए ड्रैगन की तरह आगे बढ़े। उन्होंने तेज और हल्के कदमों के साथ शानदार ढंग से तलवार चलाई। उन्होंने एक असाधारण तलवारबाजी दिखाई जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उनका पूरा शरीर तलवार की आग में डूबा हुआ था। एक दूसरे में उलझी हुई चमकदार तलवार की रोशनियां, इससे एक भयंकर आंधी की तरह एक महान शक्ति निकल रही थी। धुंध से ढका परिलोक जैसा दृश्य इतना अलौकिक और मनमौजी था कि यह बताना मुश्किल था कि यह वास्तविक दुनिया थी या केवल एक भ्रामक सपना। अचानक बादलों और धुंध से 30 से अधिक तलवार की रोशनियां निकलीं जो अभ्यास कक्ष की सभी दिशाओं में चली गईं। तलवार की रोशनियां भयानक जानलेवा इच्छाशक्ति रखती थीं और तेजी और बल के साथ आगे बढ़ती थीं। ये हमेशा की तरह अजेय था। क्रैक, बूम, बैंग, बहरा करने वाली आवाज़ हवा में चुभ गई और उसके बाद अभ्यास कक्ष की दीवारों पर 30 से अधिक छेद दिखाई दिए। फिर तेजी से देव ने अपनी तलवार वापस ले ली। उसने तलवार की गति और तलवार के इरादे पर विचार किया जो कुछ क्षण पहले तलवार पर प्रहार करने पर उत्पन्न हुआ था। वह अपने ध्यान में इतना मग्न था कि वह अपने अभ्यास में डूब गया और अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से भूल गया। जितना अधिक वह इसमें डूबता गया उतना ही उसे तलवारबाजी के बारे में समझ में आया। तलवारबाजी के बारे में अधिक अंतर्दृष्टि अचानक उसके दिमाग में उभरी। अब उससे निकलने वाली तलवार की ऊर्जा और तलवार की मंशा अधिक शुद्ध और परिष्कृत हो गई। उसका पूरा शरीर एक लंबी तीखी तलवार की तरह दिखाई दिया। अचानक खनक, देव ने एक तीखी क्लिकिंग ध्वनि सुनी जो उसकी आत्मा में गूंज उठी। कुछ नया पैदा हुआ। उसकी आत्मा में एक नई तलवार की चमक दिखाई दी।
देव ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और वे इतनी तीखी और ठंडी थीं मानो वे तीखी तलवार रोशनी की दो किरणें हों। एक फ्लैश में कई तीखी ऊर्जाएं एक दूसरे से जुड़ गईं और देव को घेर लिया। जब देव एक आदेश देते तो वे आगे बढ़ते और हमला करते। लेवल 2 तलवार की मंशा। देव अब भ्रामक तलवारबाजी के साथ 30 से अधिक तलवार रोशनी पर प्रहार कर सकता था। इसके अलावा उसने वास्तव में लेवल 2 तलवार की मंशा हासिल की। देव ने अपने सुंदर चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वायलेट रॉयल तलवार को वापस अपने म्यान में रख दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि भोर पहले ही पूर्व में हो चुकी थी। बाद में वहां से शानदार सूरज उगता था। अभ्यास कक्ष के बाहर शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती शुरू हुई। अंत में सूर्य पूर्व से उदय हुआ और चमकदार रोशनी के साथ चमक उठा। एक लंबी अंधेरी रात के बाद पूरी दुनिया प्रकाश में आ गई। शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती का स्थल नोवल ड्रीम ऑग सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024। सूर्य संप्रदाय में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सबसे बड़े मैदान में था मार्शल आर्ट स्क्वायर। ये पूरे सूर्य संप्रदाय में सबसे विशाल स्थान था और इसमें दसियों हजार दर्शक बैठ सकते थे। मार्शल आर्ट स्क्वायर आज पूरी तरह से भरा हुआ था। वहां मौजूद लोगों की संख्या उस क्षेत्र की क्षमता की ऊपरी सीमा को पार कर गई थी। चौक पर लोगों का समुद्र उमड़ पड़ा था। दूर दूर तक उत्साहित दर्शकों की भीड़ जहां तक नजर जा सकती थी फैली हुई थी। चौक के चारों ओर ऊंची इमारतों पर भी हर जगह लोग दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि इस घटना का कई लोगों ने इंतजार किया था। भीड़ की चीखें आसमान तक पहुंच गईं और पूरे स्थान पर फैल गईं। शोर सैकड़ों मील दूर तक सुना जा सकता था। संगीत और जयकारों ने पूरे स्थान को घेर लिया। यद्यपि शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती बाहरी शिष्यों के लिए एक प्रतियोगिता थी, लेकिन इसने अन्य शिष्यों को भी आकर्षित किया। कई गंभीर शिष्य और यहां तक कि अधिकांश आंतरिक शिष्य भी यहां एकत्रित हुए। अखाड़े में तमाशा देखने के लिए सभी का स्वागत था। कोई भी बाहरी शिष्य ऐसी महत्वपूर्ण घटना को कभी नहीं छोड़ेगा। ये वह घटना थी जिसका सभी को पूरे साल इंतजार रहता था। कई बाहरी शिष्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य थे क्योंकि वे अपने साधना आधार में पर्याप्त अच्छे नहीं थे। हालांकि वे फिर भी मजबूत लोगों से कुछ सीखने के इरादे से देखने आए थे। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के प्रदर्शन पर चर्चा करना और टिप्पणी करना रोमांचक था। अभिजात वर्ग की ताकत को देखना अद्भुत था। शिष्य सीखने और कार्यक्रम का आनंद लेने दोनों के लिए आए थे। मार्शल आर्ट स्क्वायर के केंद्र में अखाड़ा था जो बेहद कठोर और मजबूत भूरे पत्थरों से बना था। इसने अखाड़े को अपनी विशाल समतल भूमि के साथ और भी शानदार बना दिया। अखाड़े के सामने कुछ सीटें थीं जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए आरक्षित थीं। आज वे सभी सीटें भरी हुई थीं। आगे बैठे सभी लोग गरिमामयी दिख रहे थे और उनके चारों ओर प्रबल प्राणशक्ति थी। वे अपने व्यवहार में इतने प्रभावशाली थे कि उन्हें देखने वाला हर कोई दंग रह जाता था। वे सूर्य संप्रदाय के शीर्ष नेता थे। कई शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि सूर्य संप्रदाय के संप्रदाय नेता थियोन भी उपस्थित थे। संप्रदाय के सभी बुजुर्गों ने वहां आने का फैसला किया। इसकी खोज शिष्यों के बीच तेजी से फैल गई। उनकी सभी आंखें उन लोगों पर गहराई से टिकी थीं जो आगे की पंक्ति में बैठे थे। आखिरकार वे सूर्य संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके मन में संदेह था कि इस वर्ष की प्रतियोगिता सूर्य संप्रदाय के नेता का ध्यान क्यों आकर्षित करेगी। शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती एक भव्य आयोजन था और हमेशा से रहा है। लेकिन संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग पिछले वर्षों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शायद ही कभी दिखाई दिए। ये संदेह से परे था कि संप्रदाय ने इस वर्ष शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती को बहुत महत्व दिया। अध्याय 205 प्रमुख शिष्य के रूप में पदोन्नत होने का अवसर। डिंग डिंग डिंग। एक बार जब सभी शिष्य मार्शल आर्ट स्क्वायर में एकत्र हुए तो घंटी 6 बार बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी की नज़रें मार्शल आर्ट स्क्वायर के केंद्र पर टिक गईं, जहां फाइटिंग कोर्ट स्थित था। हर कोई उत्सुक था क्योंकि यह इस बात का संकेत था कि समारोह शुरू होने वाला था। एक बूढ़ा जुरीदार आदमी जो हजारों साल का लग रहा था, हालांकि कोई भी उसकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था, टखने तक लंबा सफ़ेद फ्लोइंग गाउन पहने हुए कुछ ही कदमों में फाइटिंग कोर्ट में चला गया। अपनी ऊंची ऊंचाई के कारण वह हमेशा यह आभास देता था कि उसने अपने चलने में कोई मेहनत नहीं की है, फिर भी उसने असामान्य रूप से कम समय में बड़ी दूरी तय की। यह एल्डर जिंग था। वह सनसेट फेयर जिंग के 6 एल्डर्स में से एक था। हर साल परंपरा के अनुसार शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती का निर्देशन सनसेट के एक प्रबंधक द्वारा किया जाता था। लेकिन इस साल हर कोई हैरान था क्योंकि चुनौती का निर्देशन करने वाले एकमात्र प्रबंधक के बजाय उन्होंने चुनौती का प्रभारी होने के लिए एक एल्डर को भेजा था। स्क्वायर के चारों ओर बड़बड़ाहट सुनी जा सकती थी और हर कोई बदलाव पर अटकलें लगा रहा था। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। चुनौती शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं, एल्डर जिंग ने ऊंची आवाज में कहा। एल्डर जिंग ने अधिकारपूर्ण आवाज में ऊंची आवाज में बात की।
माइक्रोफोन का उपयोग न करने के बावजूद उनकी आवाज़ विशाल मार्शल आर्ट्स स्क्वायर में गूंज उठी, जो शोर से भरा हुआ था क्योंकि हर कोई बात कर रहा था। शोर के बावजूद इसे आसानी से स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। प्रत्येक शब्द मार्शल आर्ट्स स्क्वायर के हर कोने तक पहुंचाया गया और प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसका संदेश सुन सकता था। उसके बोलते ही सभी शिष्यों ने बात करना बंद कर दिया और पूरा मार्शल आर्ट्स स्क्वायर शांत हो गया। ऐसा लगा कि किसी को पिन गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एल्डर को संप्रदाय के नेता के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद प्राप्त था। एक साधारण शिष्य के लिए एल्डर भगवान के करीब थे और उन्हें साधारण प्राणियों से बहुत सम्मान प्राप्त था। इसलिए कोई भी गलत व्यवहार करते हुए या गलत पक्ष में पकड़े जाने के लिए तैयार नहीं था। आज की शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती में पहले की तरह ही नियम बनाए रखे जाएंगे, इसलिए मैं इस पर बहुत अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा। हालांकि इस साल की चुनौती में थोड़ा अंतर होगा जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। लंबी चर्चा के बाद पूरे संप्रदाय ने फैसला किया है कि इस चुनौती के शीर्ष 3 शिष्यों को प्रमुख शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, एल्डर जिंग ने स्पष्ट किया। एल्डर ने जो कहा उससे शांत चौक में तुरंत शोर मच गया। तुरंत सभी शिष्य आपस में फुसफुसाने और बड़बड़ाने लगे। आंतरिक शिष्यों में से प्रमुख शिष्यों का चयन करना आदर्श था, इसलिए यह अकल्पनीय था कि एक बाहरी शिष्य को सीधे प्रमुख शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। युवा शिष्य इस अवसर पर उत्साहित थे, जबकि अधिक अनुभवी शिष्य इस निर्णय से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने वर्षों तक मुख्य शिष्य बनने के लिए काम किया था। चुप रहो सब लोग, हमने ये निर्णय इसलिए लिया है ताकि सभी शिष्यों को प्रोत्साहित किया जा सके और आपको ये बताया जा सके कि आप चाहे किसी भी स्तर पर हों और जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, हमारा संप्रदाय आपकी प्रतिभा को कभी बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती को आधिकारिक रूप से शुरू करने की घोषणा करता हूं। सबसे पहले आइए पिछली चुनौती के शीर्ष 10 शिष्यों का स्वागत करें। एल्डर जिंग ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद कुछ इशारे किए और फिर अपने हाथों को नीचे दबाया जैसे कि किसी भारी वस्तु को दबा रहे हों। तुरंत पूरा चौक शांत हो गया और केवल बाहरी शिष्यों की बेचैन भारी सांसें ही सुनाई दे रही थीं, जो काफी उत्साहित थे और अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये दिन आखिरकार आ गया है और सबसे बढ़कर उनके पास एक मौका था, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, बिना किसी सामान्य बाधा के सीधे मुख्य शिष्य बनने का। सिसकारी, सरसराहट, सिसकारी। कुछ आवाजें सुनी जा सकती थीं, जबकि 10 आकृतियां भीड़ से उछलकर बाहर आ रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उनकी सीटों से धकेल दिया हो। वे तुरंत भीड़ के बाईं ओर चले गए जहां एक तंबू बनाया गया था। तंबू के अंदर 10 कुर्सियां थीं। कुर्सियां पिछली चुनौती के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के लिए थीं क्योंकि वे शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से थे। 10 बाहरी शिष्यों ने अपनी सीटें पाईं और अभिमानी भावों के साथ बैठ गए। आखिरकार वे थे अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ। वे सभी हाल ही में लड़ाई के मैदान के सामने विनम्रतापूर्वक पंक्तिबद्ध बाहरी शिष्यों की फसल को देख रहे थे। 10 आंकड़े पिछली रैंकिंग चुनौती से शीर्ष बाहरी शिष्य थे, इसलिए वे श्रेष्ठ महसूस कर रहे थे क्योंकि वे अपनी प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, अगर कोई बाहरी शिष्य शीर्ष 10 उम्मीदवारों में से किसी सदस्य को चुनौती देना चाहता है तो उसे पहले प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। फिर विजेता शीर्ष 10 को चुनौती देने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। बुजुर्ग की धीमी, पुरानी, कर्कश आवाज चौक के अंदर सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हमेशा की तरह शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती में अर्हता प्राप्त करने के लिए भीड़ और चरण थे। पहले चरण को 2 छोटे वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले भाग में यह आवश्यक था कि शीर्ष 10 को चुनौती देने वाले सभी शिष्यों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और एक स्पष्ट विजेता उभरना चाहिए। दूसरे भाग में विजेता को पिछले शीर्ष 10 शिष्य के खिलाफ लड़ना होगा जिसे वे चुनौती देना चाहते थे। यदि नया बाहरी शिष्य जीतता है तो वह उस शीर्ष 10 शिष्य की जगह लेगा और उसकी जगह लेगा। यदि नया बाहरी शिष्य विफल हो जाता है तो चुनौती देने वाला शिष्य अपना स्थान बनाए रखेगा। चुनौती के दूसरे चरण में नए 10 शिष्यों को एक ऐसे शिष्य को चुनौती देने की अनुमति दी गई जो उच्च रैंक पर हो, यदि उसे लगता है कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत है। प्रत्येक शिष्य को कम से कम एक बार चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। जैसे ही एल्डर जिंग ने अपना भाषण समाप्त किया, एक व्यक्ति मंच पर कूद पड़ा। मैं टैनर ले हूँ, मुझे यकीन है कि मुझे इस बार 10वां स्थान मिलेगा। अगर किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो वे आकर मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मंच पर आने वाला पहला प्रतियोगी एक साहसी बाहरी शिष्य था। उसका पसंदीदा हथियार एक लंबी हैंडल वाली विशाल तलवार थी। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उसने बात करते समय अपने हथियार को अनियमित रूप से लहराया। तुरंत उसके हथियार से एक तेज हवा निकली और मंच के ऊपर हवा में कट गई, जिससे तंबू लगभग अपने हुक से ऊपर उठ गया। वह एक दुर्जय दुश्मन और शक्तिशाली लग रहा था। उसने जितनी ऊर्जा दिखाई उसे देखते हुए टैनर ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के लगभग 7वें स्तर पर था। ऐसे बहुत से बाहरी शिष्य हैं जो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, शीर्ष 10 क्षेत्र में अपनी सीट पर बैठे एक युवक ने दुखी होकर कहा।
उसने काला गाउन पहना हुआ था और लाइन के अंत में बैठा था, जिसका मतलब था कि वह पिछले शीर्ष 10वें स्थान पर था। टैना ने कैसे दावा किया कि उसे शीर्ष 10वां स्थान मिलना तय है, ये सुनकर उसे लगा जैसे टैना सीधे उस पर नजर रख रहा हो। हा, डैन टैंग, कृपया शांत हो जाओ, नाराज मत हो, हम यहाँ सिर्फ उन्हें देखने और उनकी बातों पर मुहर लगाने के लिए हैं। असफलता। जल्द ही यह आदमी कठिन तरीके से सीखेगा कि शीर्ष 10 पदों पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, उसके बगल में बैठे एक अन्य शिष्य ने कहा। वह पूरी बहादुरी के प्रदर्शन से अप्रभावित लग रहा था और बस शांति से मुस्कुरा रहा था। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद डैन की खट्टी अभिव्यक्ति बेहतर हो गई। हा, ऐसे बड़े शब्द कहना आसान है, फिर भी जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत होना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने बारे में बहुत अधिक बोलते हैं तो बाद में हारने पर आपको अपमानित होना पड़ेगा। चलो फरहो, तुम्हें सबक सिखाता हूँ। टैनर के भाषण के समाप्त होते ही एक उपहास से भरी आवाज़ सुनाई दी। फर्रा हल्के से मैदान में चला गया। उसके चेहरे की बनावट बहुत सुंदर थी, जिसे कई लोग सुंदर मानते थे। हाथ में स्टील का पंखा लिए, इतना युवा और सुडौल शरीर, प्राकृतिक रूप से गहरे रंग के कंधे और छाती, फर्रा एक शानदार सज्जन व्यक्ति था। युवक की ताकत के बावजूद उसके अच्छे रूप और जानबूझकर बनाए गए रूप को देखकर कई युवतियां कमजोरी में उसके पैरों पर गिर पड़ी थीं। वे सभी उसकी ओर मधुमक्खियों की तरह आकर्षित थीं। लड़कियां उस आदमी को प्रशंसा और जुनून से देख रही थीं। तुम, एक युवा हिरन जो एक सुंदर लड़की की तरह दिखता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैदान में आने की? बेहतर होगा कि तुम तुरंत हार मान लो, क्योंकि तुम्हारे सुंदर चेहरे को चोट पहुंचाना दुख की बात होगी। लड़ाई के दौरान कोई ना कोई घायल जरूर होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। फर के चोट पहुंचाने वाले शब्दों को सुनकर टाना क्रोधित हो गया और उसने सबसे अच्छे तरीके से जवाब दिया। दोनों पक्षों ने बिना किसी आधार के बातचीत में समय बर्बाद किए एक दूसरे की ओर दौड़े और लड़ाई शुरू हो गई। टाना का हथियार अचानक घूम गया। एक तेज हवा चली और तलवार एक बहुत मोटी, महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति से जुड़ी हुई लग रही थी। लगातार घूमती तलवार ने अपनी तेज गति से एक चक्रवात बनाया। NOVL ड्रामा ऑग द्वारा विशेष सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। चक्रवात का लक्ष्य फर के सिर पर था। अध्याय 206 डैन सारा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। टाना ऊंचाई के मामले में फर से एक सिर ऊपर था। वह फर से भी ज्यादा मजबूत दिख रहा था। इसके अलावा टाना कृपाण का इस्तेमाल करने में काफी कुशल था। उसका युद्ध करने का तरीका एक क्रूर शैली का था। जैसे ही उसने हमला किया, उसने अपनी मांसपेशियों और भयंकर स्वभाव को पूरी तरह से दिखाया। उसने अपनी कृपाण से वार किया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हथियार फेंका। दूसरी ओर फर ने उन्मत्त हमलों का सामना करते समय जरा भी डर नहीं दिखाया। उसने अपना तहदार पंखा फैलाया और उसे हवा में लहराया। कई बार पंखा हिलाने की आवाज़ के साथ उसने पंखे का इस्तेमाल करके एक तरह की मार्शल आर्ट का हुनर दिखाया। पंखे से हवा निकलती थी और यह अपनी ताकत में शक्तिशाली और दुर्जेय था। इस प्रतियोगिता में सबसे अलग दिखने के लिए टान्ना ने अपनी तलवारबाजी को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। वह जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा था वह एक लंबी ब्लेड और छोटी मूठ वाली तलवार थी और इसे केवल दोनों हाथों से ही चलाया जा सकता था। उसके हाथ में भारी तलवार उसकी हर चाल के साथ तेज होती गई। उसने तलवार को पराक्रम के साथ चलाया और अपने दुश्मन पर इसका जमकर और आक्रामक तरीके से निशाना साधा। जब वह अपनी तलवारबाजी दिखाने में पूरी तरह डूब गया तो उसके भीतर की महत्वपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल आई। तलवारों की चमक और छाया अखाड़े में चमक उठी। उन्होंने इस सूक्ष्म तलवारबाजी के सार को जनता के सामने पूरा पेश किया। फर के शरीर से महत्वपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी। वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। पंखे के साथ उसका मार्शल आर्ट कौशल एक सुंदर और चुस्त तरीके से काम करता था। अपनी निपुणता के साथ वह टैने की तलवार के हमलों को आसानी से संभालने में कामयाब रहा। उसके हाथ में तहदार पंखा शक्तिशाली प्राण ऊर्जा की धारा से घिरा हुआ था। कभी ये तलवार में बदल जाता था और कभी भाले में। पंखे के रूप लगातार बदलते रहते थे। वे दुश्मन पर पानी की अंतहीन धाराओं की तरह झपटते थे जो लोगों की आंखों को चौंधिया देती थीं। इससे प्रतिद्वंद्वी के लिए उन सभी को संभालना मुश्किल हो जाता था। दोनों योद्धा दो छायाओं की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे जो अखाड़े में तेजी से चमक रही थीं। जैसे ही टैना ने अपनी तलवार से वार किया, फर ने अपने पंखे से उसे रोक दिया। लड़ाई इसी तरह चलती रही और किसी भी पक्ष को बढ़त नहीं मिली। दोनों विरोधी पक्ष एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। अखाड़े के बाहर अधिकांश दर्शकों ने प्रशंसा से सिर हिलाया। वे उनके द्वारा दिखाए गए असाधारण मार्शल आर्ट कौशल पर आश्चर्यचकित थे। कुछ गुरु जिनके पास उच्च स्तर की साधना का आधार था, उन्हें लड़ते हुए देखकर ऊब गए थे। उन्होंने अपना सिर उठाकर उन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई। गुरुओं के लिए ये बच्चों के खेल की तरह था जो कभी उनका ध्यान आकर्षित नहीं करता था। अंत में फर्रा ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। जब उसने टैनर के 65वें हमले को विफल किया तो वह चिल्लाया और अपना पंखा उस पर फेंक दिया।
पंखा टैना की कलाई पर लगा और उसके हाथ में भारी तलवार नीचे गिर गई। खनकती हुई आवाज़ के साथ तलवार ज़मीन पर गिर गई। टैना को लगा कि उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया है। वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, टैना ने कांपती आवाज़ में कहा। वह अपनी आंखें नीची करके पीछे की ओर बढ़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। जब वह पहली बार अखाड़े में उतरा तो उसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह जीतने के लिए दृढ़ है। उसे कभी नहीं लगा कि वह इतनी जल्दी हार जाएगा। कितनी शर्म की बात है। आत्मसमर्पण करने के बाद उसे बहुत बुरा लगा, इतना अपमानित कि वह तुरंत पलट गया और अखाड़े से कूद गया। वह अपनी तलवार भी साथ लिए बिना मार्शल आर्ट्स क्वाय से चला गया। टैना के युद्ध हारने के बाद प्रतियोगिता कई शिष्यों के साथ जारी रही, जो पिछले साल प्रतियोगिता के 10वें विजेता की जगह लेने के लिए लड़ाई में शामिल हुए। फर ने टैना को हराने के बाद उसकी जीत लंबे समय तक नहीं टिकी। वह जल्द ही अगले प्रतियोगी से हार गया और उदास होकर चला गया। अगले दौर में प्रतियोगियों ने 10वें रैंक को चुनौती देने के मौके के लिए लड़ाई जारी रखी और हर लड़ाई अपने तरीके से उल्लेखनीय बन गई। कुछ ने अपने बेहतरीन कौशल के साथ एक दूसरे का मुकाबला किया, जबकि कुछ ने एक दूसरे पर हमला करने के लिए बस महत्वपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल किया। कुछ ने हार को जीत में बदल दिया और कुछ ने जोखिम भरे लेकिन चतुर चालों से लड़ाई जीत ली। दर्शकों ने जयकारे लगाए और हूटिंग की। वे बीच बीच में तालियां बजाने लगे। भयंकर प्रतियोगिता 1.5 घंटे तक चली। अंत में किसी ने भी लड़ने के लिए अखाड़े में जाने की हिम्मत नहीं की। सभी को आश्चर्य हुआ कि जिसने आखिरी लड़ाई जीती वह एक महिला बाहरी शिष्य थी। उसकी जीवन शक्ति की साधना का आधार ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। अपने हाथ में तलवार लेकर वह मैदान पर शान से खड़ी थी। वह जितनी सुंदर दिखती थी, उसकी आंखें एक शानदार नायिका की तरह साहस और महान दृढ़ संकल्प से चमकती थीं। उसका नाम सारा था। जब उसने आखिरी प्रतिद्वंद्वी को हराया तो किसी और ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। उसे खुशी हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसे आखिरकार पिछले साल की प्रतियोगिता की 10वीं विजेता को चुनौती देने का मौका मिलेगा। पिछली शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती की 10वीं विजेता को चुनौती देने की योग्यता जीतने वाली सारा होगी। आधे घंटे के बाद डैन चुनौती लेगा। एल्डर जिंग ने अपनी गहरी और जोरदार आवाज में घोषणा की जब उन्होंने पुष्टि की कि कोई भी उसे चुनौती देने नहीं आया। उनकी आवाज़ सभी के कानों में गूंज उठी। डैन वह योद्धा था जिसने पिछले साल शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती में 10वां स्थान प्राप्त किया था। क्योंकि सारा ने अभी अभी लड़ाई खत्म की थी, इसलिए जजों ने उसे आराम करने के लिए आधे घंटे का समय दिया। ये प्रतियोगिता की निष्पक्षता की गारंटी देगा। आधे घंटे के बाद सारा पहले अखाड़े में उतरी और उसके ठीक बाद डैन भी आया। एक सुंदर महिला और एक सुंदर पुरुष अखाड़े में आमने सामने थे। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। सारा के हाथ में तलवार बिल्कुल शरद ऋतु के साफ पानी की तरह थी। ये चमकीली और सुंदर थी, साथ ही ये गतिशील थी और समुद्र में लहरें भी हिला सकती थी। इसके चारों ओर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ ये सूरज के नीचे एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रही थी। सारा खुद एक खूबसूरत महिला थी। वह पूरी तरह से खिले हुए फूल की तरह थी। उस युवा लड़की का व्यवहार बहुत प्रभावशाली था। वह अखाड़े के बीच में शान से खड़ी थी। उसकी पोशाक हवा में लहरा रही थी। वह ऊंची और खूबसूरत थी और मोर की तरह गर्वित थी। दर्शकों में से अधिकांश पुरुष अपनी आंखें उस पर गड़ाए बिना नहीं रह सके। जब वह पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई तो उसके कामुक शरीर ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। डैन को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति उसे चुनौती देने जा रहा था वह एक खूबसूरत महिला निकली। उसने सारा पर गंदी नज़र डाली जो उसके सामने खड़ी थी। उसकी नज़र उसके बड़े स्तनों पर पड़ी जो लगभग उसके कपड़ों से बाहर आ रहे थे। फिर उसने अपनी नज़रें उसकी पतली कमर और सेक्सी पैरों पर घुमाईं। वह खुद को रोक नहीं सका। एक बहुत खूबसूरत महिला, बिस्तर में वह कैसी होगी? उसके दिमाग में एक गंदा विचार आया। डैन, चलो शुरू करते हैं। सारा ने भी डैन की गंदी नज़रों को महसूस किया। वह बहुत नाराज़ थी, लेकिन ये गुस्सा दिखाने का समय नहीं था। वह उसे वैसे भी देखने से मना नहीं कर सकती थी। हाँ, सारा, मैं वास्तव में तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ। हालांकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ शब्द हैं। शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती कोई खेल नहीं है। तुम्हारा चेहरा ज़रूर सुंदर है और नाजुक विशेषताएं हैं। बेहतर होगा कि तुम उन्हें लड़ाई में बर्बाद न करो। ये बहुत अफसोस की बात होगी। किस्मत से आज हम मिले। अगर तुम सच में मेरे साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहती हो तो हमें कोई और समय ढूंढना चाहिए जब हम दोनों खाली हों और मार्शल आर्ट के बारे में नोट्स की तुलना करने के लिए समय निकाल सकें। इस तरह तुम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकती हो। चिंता मत करो, भले ही तुम प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में प्रवेश न कर सको, मैं वादा कर सकती हूँ कि कोई भी बाहरी शिष्य तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें साधना में जितना संभव हो सके उतना संसाधन प्रदान करूंगी। एक महिला शिष्य उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। वह उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। बस इतना था कि लड़की अच्छी दिखती थी।
वह कभी भी समय निकालकर उसके साथ अच्छी बातचीत करने की जहमत नहीं उठाता। तुरंत लड़ाई में उतरने के बजाय उसने नरमी बरती और उसे कुछ प्रस्ताव दिए। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले मैदान में ही डैन ने उन चीज़ों के बारे में बात करने की हिम्मत की जिनका प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं था। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखों में लालच की चमक थी। मैदान के चारों ओर मौजूद दर्शक उन्हें खुली आंखों से देख रहे थे। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में डैन सारा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। डैन, ये तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। कृपया हमारा समय बर्बाद न करें। चलो जितनी जल्दी हो सके लड़ाई खत्म करते हैं, सारा ने अधीरता से कहा। हाँ सारा, तुम कृतघ्न मूर्ख लड़की हो। ऐसा लगता है कि तुमने मेरी ईमानदारी से दी गई सलाह को अनसुना कर दिया है। चूंकि तुम जिद करती हो इसलिए मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी लड़ाई में अपना सबक सीखने के बाद तुम मेरी कही गई बातों पर ध्यान से विचार करोगी। डैन को गुस्सा आया जब उसने देखा कि सारा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ तुम कुतिया, जब मैं तुम्हें झुकने पर मजबूर करूंगा तो मैं तुम्हें बिस्तर पर जितना हो सके उतना प्रताड़ित करूंगा। डैन ने गुस्से से सोचा। अध्याय 207 लेवल 1.5 स्वॉर्ड इंटेंट भाग 1। जैसे जैसे तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और युद्ध के मैदान में जमा हो रहा था, सारा वहीं खड़ी थी, चिंतित और आशावान। डैन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की बारी सारा की थी। वह जानती थी कि चुनौती कितनी महत्वपूर्ण थी और उसके सामने कितनी बाधा थी। डैन की क्षमताएं उसके लिए कोई रहस्य नहीं थीं। पिछले सत्र में आयोजित चुनौती में डैन को 10वां स्थान मिला था। सारा ने अपने सभी विरोधियों को सफलतापूर्वक हरा दिया था। अपने से पहले सभी को हराने के बाद ही वह डैन को चुनौती देने के योग्य हुई थी। वे दोनों ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुके थे, इसलिए वे साधना आधार के मामले में एक दूसरे के बराबर थे। इससे प्रतियोगिता का पूर्वानुमान लगाना या अनुमान लगाना अधिक कठिन हो गया। वे दोनों एक दूसरे की क्षमता और योग्यताओं से अवगत थे। उनके पास जो प्राणशक्ति साधना आधार था, उसके अलावा कई अन्य कारक थे जो प्रतियोगिता के परिणाम को निर्धारित करेंगे। उदाहरण के लिए, भले ही साधकों के एक समूह के पास एक ही प्राणशक्ति साधना आधार हो, उनमें से कुछ के पास स्थिर साधना आधार नहीं हो सकता है और इससे उनकी प्राणशक्ति की गुणवत्ता खराब और कमजोर हो सकती है। एक कमजोर प्राणशक्ति प्रतियोगिता के दौरान टिके रहना असंभव बना सकती है। यदि अन्य साधकों ने एक ठोस और स्थिर आधार बनाया होता तो इससे उनके पास तीव्र और मजबूत प्राणशक्ति होती जो उनके विरोधियों से आसानी से निपटने और उन्हें हराने के लिए पर्याप्त होती। इसके अलावा साधकों के बीच मार्शल आर्ट प्रतिभा और कौशल अलग अलग होते हैं। एक साधक के पास मार्शल आर्ट के बारे में व्यापक ज्ञान और युद्ध का अनुभव उनकी योग्यता और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे क्षण बीतते गए, दर्शकों के स्टैंड से भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। भीड़ में प्रतियोगिता के परिणाम के बारे में जीवंत चर्चा शुरू हो गई थी। इस बारे में चर्चा हो रही थी कि कौन किसको हराएगा। सारा और डैन के बीच विजेता का अनुमान लगाना आसान नहीं था क्योंकि वे जीतने में समान रूप से सक्षम लग रहे थे। जैसे ही सारा और डैन युद्ध के मैदान में उतरे, आसपास के सभी लोगों ने बातचीत बंद कर दी। चर्चा की गूंज शांत हो गई थी। सभी की निगाहें रिंग में कदम रखने वाले दो लोगों पर टिकी थीं। वहां कोई आवाज़ नहीं थी और कोई हरकत नहीं थी। कुछ पल बीतते गए और बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि डैन और सारा ने लड़ाई शुरू नहीं की। डैन सारा के लिए अपने मन में पैदा हुई भावनाओं को छिपा नहीं सका। उसे सारा पर बहुत क्रश था क्योंकि वह उससे बात करता रहा, उसे प्रतियोगिता से दूर रखने की कोशिश करता रहा। उसने दूसरे शिष्यों के सामने उससे वादे भी किए। वह क्या कर रहा है? सभी के मन में यह सवाल था। जो शिष्य उन्हें देख रहे थे वे दंग रह गए। ये वह नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वे डैन और सारा को द्वंद्व युद्ध में शामिल होते देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ चीज़ें अप्रत्याशित रूप से हो रही थीं। सारा का चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा। वह उसकी बात सुनने और उसके शब्दों और वादों पर विश्वास करने के लिए यहाँ नहीं थी। डैन को यह समझने में कुछ पल लगे और सारा के चेहरे पर एक नज़र डाली कि वह उसकी सलाह नहीं मानेगी या उसके शब्दों या वादों पर विश्वास नहीं करेगी। कोई और विकल्प न होने पर उसने कहा, सारा, तुम मेरे द्वारा प्रस्तुत अवसर को संजोकर नहीं रख सकती, नहीं तुम मेरे द्वारा व्यक्त किए जा रहे शब्दों और भावनाओं को समझ सकती हो, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा मैं अपने किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी के साथ करता हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। डैन ने जो समय बर्बाद किया था उससे सारा और भी अधीर और बेचैन हो गई थी। वह हर समय खुद को रोक रही थी। जैसे ही उसने डैन को शुरू करो कहते सुना, वह उछल पड़ी और आगे की ओर झपटी। अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ उसने डैन पर 7 वार किए। वह इतनी चतुर और तेज थी कि वह समझ गई कि उसका हर वार डैन के किसी महत्वपूर्ण अंक पर था। उसका एक भी वार बेकार नहीं जा सकता था। उसके सभी क्रोध और अधीरता उसके हमलों के तरीके में झलक रही थी।
सारा द्वारा किए गए प्रत्येक वार के साथ तलवार की नोक से जुड़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा एक तेज हवा में बदल गई। ये तुरंत डैन के चारों ओर घूम गई और उसे अपने में लपेट लिया, एक कोकून की तरह डैन को मजबूती से अपने भीतर जकड़ लिया। लेकिन डैन के चेहरे पर भाव देखकर सभी हैरान रह गए। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान आ गई। प्राणशक्ति से घिरे होने के बावजूद वह दृढ़ता से खड़ा था। वह सारा के ऊर्जा प्रदर्शन से प्रभावित तो हुआ, लेकिन अप्रभावित। अपनी भारी और चौड़ी तलवार हवा में लहराते हुए उसने योजना बनाई कि कैसे इससे लड़ना है, और वह अपनी शारीरिक शक्ति से सारा के हमले का विरोध करने के लिए तैयार था। डैन की तलवार की गति बहुत शक्तिशाली थी। उसकी प्राणशक्ति बहुत मजबूत और स्थिर थी। धातु की टक्कर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, और जब वे समाप्त हुईं तो डैन अविचलित खड़ा था। उसने सारा के सभी हमलों को आसानी से रोक लिया था और खुद का बचाव किया था। उसकी गंभीर मुस्कान एक मुस्कुराहट में बदल गई। उसे अभी अभी दिखाए गए अपने कौशल पर गर्व था। हाँ, सारा, तुम्हें जल्द ही अपने फैसले पर पछतावा होगा। तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और मैं ये भी देखूंगा कि तुम्हें कोई चोट न पहुंचे। लेकिन इन सभी शिष्यों के सामने हार जाना शर्मनाक और शर्मनाक बात है। मुझे डर है कि तुम बहुत जल्दी रो दोगी। सच तो ये था कि डैन सारा से लड़ना नहीं चाहता था। वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और उसे लड़ाई छोड़ने के लिए राजी कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह हार मान लेगी और रिंग से पीछे हट जाएगी। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह अपमान और चोटों के लिए बहुत कमज़ोर लग रही थी। डैन के शब्दों ने मामले को और भी बदतर बना दिया। उन्होंने सारा को गुस्से से भर दिया और उसे लगा कि वह ये कहकर उसका अपमान कर रहा है कि वह शिष्यों के सामने रोएगी और शर्मिंदा होगी। उसे लगा कि डैन घमंडी और अति आत्मविश्वासी है। इससे सारा उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी और उसमें दृढ़ संकल्प भर गया। वह डैन जैसे घमंडी व्यक्ति के सामने झुकने वाली नहीं थी। उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और लड़ाई जारी रही। उनकी लड़ाई के दौरान सारा ने अपने प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और डैन और उसकी हरकतों पर ध्यान दिया। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि हालांकि डैन की महत्वपूर्ण ऊर्जा उसकी तुलना में थोड़ी अधिक थी, तलवारबाजी के मामले में वह उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वह जल्दी से समझ गई कि उसकी विशेषज्ञता का क्षेत्र कहाँ है और उसके पास कौशल की कमी कहाँ है। वह टॉप 10 आउटर डिसिपल्स रैंकिंग चैलेंज में भाग लेने से पहले की गई सभी तैयारियों को याद करके खुद पर मुस्कुराए। उसने जो कठोर प्रशिक्षण और अभ्यास किया, उसने उसे किसी भी चुनौती और किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तैयार किया। वह अब तक सफल रही थी और उसे विजयी होने की भी उम्मीद थी। वह जानती थी कि चुनौती के पिछले सत्र में सभी शीर्ष 10 बाहरी शिष्य 8वें या उससे ऊपर के स्तर पर पहुंच चुके थे, इसलिए वह अपने विरोधियों को हराने के लिए कभी भी अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना के आधार पर निर्भर नहीं रहने वाली थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे कुछ अन्य पहलुओं में बेहतर होना था और ऐसे क्षेत्र में मजबूत होना था जहां हर कोई परिपूर्ण नहीं होगा या जिस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके पास एक ऐसा इक्का होना चाहिए था ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की क्षमता और ताकत के अनुसार अपनी योजना और रणनीति बदल सके। और अब उसके पास एक मौका था। अध्याय 208 लेवल 1 और आधा तलवार का इरादा भाग 2। उसकी असली ताकत हमेशा तलवार चलाने की उसकी प्रतिभा थी। उसने इसे एक जुनून के रूप में लिया था और अब यह उसका गुप्त हथियार, उसकी ताकत थी और उसे बाकी लोगों से आगे रखती थी। चूंकि उसके पहले जितने भी विरोधी लड़े थे उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसे तलवारबाजी में अपनी दक्षता दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह आसानी से अपने नियमित कौशल का उपयोग करके आगे बढ़ गई और उसे हरा दिया। अपने मुख्य हथियार का उपयोग किए बिना विरोधियों को परास्त करना। सौभाग्य से उसे इसका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसे यकीन था कि कोई भी उससे इसकी अपेक्षा नहीं करेगा। ये गुप्त तत्व कुछ ऐसा था जो उसके लिए एक लाभ बन जाएगा। वह ये जानती थी, अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि वह थोड़ी सी चतुराई और होशियारी से डैन को हरा सकती है। अब युद्ध में डैन का सामना करते हुए वह जानती थी कि वह अपनी असली क्षमता को अब और नहीं छिपा सकती। डैन उससे अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा में मजबूत था, इसलिए उसे अपनी कमजोर महत्वपूर्ण ऊर्जा की भरपाई के लिए तलवार के साथ अपने कौशल पर भरोसा करना पड़ा। उसके गुप्त हथियार का खुलासा होना था, अन्यथा जीतने का कोई मौका नहीं होगा। वह विजयी होने का अवसर खो देगी और घमंडी आदमी से हार जाएगी। अपने दिमाग में इतने सारे विचार चलते हुए सारा ने पूरी ताकत लगा दी। उसने महसूस किया कि वह लड़ने और जीतने के लिए एक नई और मजबूत लहर से भर गई है। अपनी तलवार को हवा में ऊंचा उठाते हुए उसका व्यवहार अचानक बदल गया और उसका हमला अब तक की तुलना में अधिक क्रूर और आक्रामक लग रहा था। उसकी आंखें तीक्ष्णता से भरी हुई थीं, जैसे दो धारियां तलवार की चमक से चमक रही हों, जैसे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हों। तुरंत उसके शरीर और हाथ उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार के साथ एकीकृत हो गए। उसके हाथ चील के पंखों की तरह फड़फड़ा रहे थे, सुंदर लेकिन मजबूत, नाजुक लेकिन अपनी पकड़ में दृढ़। सारा के व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करते हुए डैन चौंक गया।
उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि हालांकि वह जीवन शक्ति के मामले में सारा से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन तलवारबाजी में सारा का साधना आधार उससे ज़्यादा था। ये थोड़ा सा ही हो सकता है, लेकिन यह उससे ज़्यादा था। वह उसकी ताकत और क्षमता पर हैरान था और उसके सामने खड़ी महिला के लिए विस्मय से भर गया। यह महिला अब तक अपनी तलवारबाजी साधना आधार को छिपा रही थी। मुझे तुरंत उसे हराने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का उपयोग करना चाहिए। अगर मैं उससे हार गया तो मैं भविष्य में अन्य बाहरी शिष्यों का सामना कैसे करूंगा? उसने सोचा। वह एक महिला द्वारा अपमानित होने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि वह अन्य कई शिष्यों की तुलना में बहुत अधिक प्रतिभाशाली थी। वह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी थी, लेकिन डैन किसी भी तरह से हार मानने के मूड में नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने भीतर की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को इकट्ठा किया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे वह पूरी तरह से उसके चारों ओर घिर गई। उसकी चौड़ी तलवार भी उस मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा बल से जुड़ी हुई थी जिसने उसे घेर रखा था। उसने अपनी तलवार को एक हाथ से पकड़ लिया और उसे सारा के सिर पर घुमाया। यह उसकी एक तेज चाल थी, लेकिन सारा काफ़ी तेज थी और खुद को उसकी तलवार से बचाने में सक्षम थी। वह उसकी शक्ति के प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होने वाली थी। मजबूत प्राण ऊर्जा में लिपटे होने के कारण उसकी तलवार बेहद शक्तिशाली थी और उसने जो हमला किया उसकी गति ऐसी लग रही थी मानो सेना का एक बड़ा समूह युद्ध में लगा हुआ हो। मुझे कहना चाहिए, हालांकि तुम तलवारबाजी में अच्छे हो, लेकिन मेरी प्राण ऊर्जा की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से तुमसे बेहतर है। यह मत सोचो कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं अभी भी तुम्हें दबा सकता हूँ। अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ डैन ने सारा को देखा। उसकी आंखें उसका मजाक उड़ा रही थीं। उन घूरने से वह गुस्से और घृणा से भर रही थी। समय मानो रुक गया था और वे भूल गए थे कि सभी शिष्य उन्हें देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका महत्व था और केवल एक ही बचा रह जाएगा। डैन के हमले की गति के साथ सारा के बाल तलवार की ऊर्जा की हवा से उड़ते रहे। हालांकि वह आसानी से घबराने या डरने वाली व्यक्ति नहीं थी। उसने अपना धैर्य बनाए रखा और डैन को घूरती रही। उसकी सभी हरकतों को देखते हुए वह सही कदम उठाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसे एक तेज और मजबूत हमला करना होगा जिसकी कोई उससे उम्मीद नहीं करेगा। अचानक उसने लंबी तलवार उठाई और डैन पर वार किया। उसकी तलवारबाजी हर किसी को कुछ खास नहीं लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन अब तुम देखोगे, उसने खुद से सोचा। मूल नोवेल ऑग से जिस क्षण उसने तलवार आगे बढ़ाई उसके सामने ठंडी चमक की एक लकीर फैल गई। सभी को आश्चर्य हुआ। तलवार की चमक 2 भागों में विभाजित हो गई, फिर 4 में। तेजी से ये तलवार की चमक की अनगिनत लकीरों में बिखर गई। तलवार की चमक से घिरी होने के कारण सारा ने अपनी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा जुटाई। उसने डैन के हैरान चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा और कहा, डैन, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी तलवार की नीयत की शक्ति दिखाती हूँ। अगले ही पल उसके हथियार से निकलने वाली चमक से उसके आसपास की हवा टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके आसपास का क्षेत्र उसकी तलवार की नीयत के दायरे से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार के साथ विलीन हो गई हो और एक हो गई हो। हे भगवान, उसने अभी क्या किया? क्या उसने 1.5 स्तर की तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया? किसी ने चिल्लाया। भीड़ में तुरंत ही शोर मच गया। सारा द्वारा अचानक किए गए इस कदम से लोग चौंक गए और चकित हो गए। उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने सामने शक्ति के भंवर को देखकर डैन की आंखें भय से भर गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ी महिला ने पहले से ही 1.5 स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया होगा। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सारा के पास मौजूद तलवार की मंशा का स्तर महत्वपूर्ण रूप से उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त था। ऊर्जा साधना आधार। उसने सबको अचंभित कर दिया था। देव भीड़ में छिपकर शुरू से ही सब कुछ देख रहा था। वह भी सदमे की स्थिति में था। मैंने उससे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह पहले से ही लेवल 1.5 तलवार की मंशा को समझ चुकी है। हालांकि उसने जो तलवार की मंशा समझी है वह मेरे द्वारा समझी गई तलवार की मंशा से आधा लेवल कम है, फिर भी वह काफ़ी अच्छी है, उसने सोचा। तलवार की प्रबल मंशा को महसूस करते हुए डैन को एहसास हुआ कि वह अपनी स्थिति खो रहा है। उसे जल्द ही कुछ करना होगा या वह सभी शिष्यों के सामने शर्मिंदा होगा। उसे एहसास हुआ कि सारा जैसी किसी को कम आंकना कितना मूर्खतापूर्ण था। अध्याय 209 मार्विन का लेवल 1 पाम इंटेंट भाग 1 भाड़ में जाओ। डैन चिल्लाया। उसका चेहरा क्रूर लग रहा था क्योंकि उसके शरीर के अंदर की सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा लगातार उसकी चौड़ी तलवार में प्रवाहित हो रही थी जिसे वह सारा की दिशा में इंगित कर रहा था। उसके 1 सेकंड बाद वह पहले से ही सारा के ऊपर था, हमला करने के लिए तैयार। अपनी शानदार सजगता के साथ सारा अपनी तलवार को सही स्थिति में लाने में सक्षम थी। उसका आभामंडल भी उसके पीछे पीछे आया और उसने उस जगह को भर दिया जहां वह थी, जिससे उसका चलना और भी सहज और अधिक शक्तिशाली हो गया।
फिर उसके हाथ में पहले से ही मौजूद तलवार से एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार की चमक निकली। ये सीधे डैन पर लक्षित थी, जिसने हमले के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सारा के चारों ओर की आभामंडल भी हलचल करने लगी और थोड़ी देर बाद ये तलवार का पीछा करती हुई डैन की ओर बढ़ी। जब दोनों हमले अपने गंतव्य पर पहुंचे तब एक जोरदार दरार की आवाज़ सुनाई दी। सारा केवल डैन के हमले को विफल करने में सक्षम थी, बल्कि वह डैन की तलवार को भी नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने अपने आप से सोचा, अपनी अब शक्तिहीन तलवार को पकड़ते हुए। एक साधक के इरादे में केवल साधक की अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति ही नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण ऊर्जा से भी जुड़ी होती है। डैन की महत्वपूर्ण ऊर्जा का आधार बहुत ठोस था। उसके स्तर पर केवल कुछ साधकों के पास उससे अधिक मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा थी। उसका तलवार कौशल भी उत्कृष्ट था। कांपती धरती तलवार कौशल तीसरी कक्षा में था। उसने वर्षों तक इस कौशल का अभ्यास किया और तलवार का इरादा भी सीखना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी तलवार की मंशा अभी भी पूरी तरह से नहीं बनी थी। इस वजह से वह सारा की 1.5 लेवल की तलवार की मंशा से पूरी तरह से अभिभूत हो गया। डैन के सीने में गुस्सा और हताशा जल रही थी। इससे इतना ग्रसित होने के कारण उसे जल्दी से एहसास ही नहीं हुआ कि उसके शरीर में घाव हो रहे हैं। हमले की तीव्रता से उसके कपड़े भी गिर गए, जिससे उसकी त्वचा उजागर हो गई। कपड़े के टुकड़े उसके चारों ओर तितलियों की तरह तैर रहे थे। ये सब सारा की 1.5 लेवल की तलवार की मंशा के कारण हुआ, उसने कांपते हुए सोचा। डैन के हाथ में तलवार भारी होती जा रही थी। इसकी हालत डैन के विचार से भी बदतर थी। सारा ने इसे पूरी तरह बेकार कर दिया था। ये कुछ पल पहले जितनी तेज नहीं थी और इसमें से शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अपने कई घावों से बहते खून के बावजूद डैन हार मानने को तैयार नहीं था। एक लड़की मुझे हरा नहीं सकती, उसने गुस्से में अपने आप से सोचा, गहरी सांस लेते हुए और खुद को दूसरे हमले के लिए तैयार करते हुए। उसे इस तरह से अपमानित नहीं किया जा सकता था और उसे शीर्ष 10 की सूची से बाहर नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी तलवार और भी भारी होती गई, जब तक कि उसे पकड़ना उसके लिए बोझ नहीं बन गया। साथ ही उसके शरीर में और भी घाव दिखाई देने लगे। जबकि वह लड़ाई जारी रखने पर अड़ा हुआ था, वह जानता था कि अगर वह नहीं रुका तो उसकी मौत हो सकती है। अगर वह नहीं रुका तो इस बात की बहुत संभावना थी कि उसे जो नुकसान होगा वह उसे हमेशा के लिए अक्षम कर देगा और वह भविष्य में अपनी साधना में सुधार नहीं कर पाएगा। अपनी योजना के फायदे और नुकसान को तौलने के बाद डैन ने आह भरी और अपनी तलवार गिरा दी। उसने सारा को संबोधित किया, भले ही वह ऐसा करने के लिए तैयार न हो, और कहा, मैं हार गया। अत्यधिक पीड़ा ने डैन के सुंदर चेहरे को कुछ भयावह रूप दे दिया। हार स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, सारा ने विनम्रता से डैन के निर्णय की सराहना करते हुए कहा। उसने बहुत पहले ही 1.5 स्तर की तलवार की मंशा सीखी थी और वह जानती थी कि यह पर्याप्त ठोस नहीं थी। जब वह डैन से लड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और डैन को हार मानते हुए सुनकर वह बहुत खुश और आश्वस्त हो गई। उसके बाद उसने आखिरकार आराम करना शुरू कर दिया। वह केवल थकावट महसूस कर सकती थी क्योंकि उसके आधे से अधिक कंटेंट अधिकार नोबल ड्रम ऑग के थे। तलवार की मंशा से उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा समाप्त हो गई थी। चूंकि सब कुछ एक साधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर निर्भर करता है, इसलिए सारा कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय आह भरने के। कम से कम अब लड़ाई खत्म हो गई है, उसने खुद से कहा। जो उसने खो दिया था उसे वापस पाने के लिए तैयार थी। अगर उसके पास अधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा होती तो शायद तलवार की मंशा को शक्ति देना उतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए यह अच्छी बात थी कि डैन ने पहले हार मान ली। अगर लड़ाई जारी रहती तो वह अपनी सारी जीवन शक्ति खर्च कर देती और अपनी तलवार की नीयत का इस्तेमाल जारी नहीं रख पाती। मुझे लगता है कि उच्च जीवन शक्ति होने का यही फायदा है, उसने खुद से कहा, चुपचाप हंसते हुए। सारा सफलतापूर्वक डैन से बच गई। सारा जीत गई। हमारी नई 10वीं स्थान पाने वाली सारा की जय हो। एल्डर जिंग ने लड़ाई के परिणाम की घोषणा करते हुए चिल्लाया। तुरंत बाहरी शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि पिछले शीर्ष 10वें डैन टैंग वास्तव में हार गए थे। एक महिला साधक द्वारा पराजित होने की तो बात ही छोड़िए। घोषणा सुनने के बाद डैन को खुद पर और अपने कौशल पर इतनी शर्माई कि जैसे ही उसे मौका मिला वह मार्शल आर्ट्स स्क्वायर से चला गया। बाहरी शिष्य उसके लिए बुरा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि लड़ाई में जाने से पहले उसे विश्वास था कि वह सारा को हराने में सक्षम है। तब से डैन ने खुद को बाहर करना शुरू कर दिया। वह शायद ही कभी बाहर आता और हर सेकंड खुद को साधने में बिताता। आज अपनी शर्म का बदला लेने के लिए एक और मौका खोजने की योजना बनाता। सारा के सफलतापूर्वक शीर्ष 10वें स्थान पर आने के बाद वह लड़ाई के मैदान के बाईं ओर चली गई और उस कुर्सी पर बैठ गई जिस पर डैन ने उनकी लड़ाई से पहले कब्जा कर लिया था। देव, इवान और हर्बर्ट सभी भीड़ में थे और उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक लड़ाई देखी। शुरू से ही देव की निगाहें अखाड़े के बाईं ओर केंद्रित थीं, जहां शीर्ष 10 साधक बैठे थे।
और 10 आकृतियों में से देव ने हमेशा की तरह एक साधक पर अपनी नज़र केंद्रित की। यह एक साधारण दिखने वाला था, शायद 20 या उससे अधिक उम्र का। उनका ऐसा दिखावटी दिखावा शीर्ष 10 साधकों के लिए विचित्र था। अगर वे भीड़ में छिपे होते तो निश्चित रूप से वे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करते। सरल और बिल्कुल भी शोरगुल नहीं। ये वह व्यक्ति था जिसने देव को शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था जब वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। और यह वह व्यक्ति था जिसने उन्हें बताया था कि इस चुनौती के शीर्ष 3 को सीधे मुख्य शिष्य बनने का अवसर मिलेगा। वह व्यक्ति अब वहां ऊपर था, चुपचाप बैठा था, उसका पद उसके सामने प्रमुखता से प्रदर्शित था। अध्याय 210 मार्विन का लेवल 1 पाम इंटेंट भाग 2 वह नंबर 1 था। क्या वह वास्तव में धैर्य के शीर्ष पर है? देव ने खुद से सोचा, उस व्यक्ति को गौर से देखते हुए। उसकी चेतना विश्वास नहीं कर पा रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना सरल दिखता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक साधारण बाहरी शिष्य जैसा दिखता है, शीर्ष पर कैसे हो सकता है। शीर्ष 10वें स्थान पर बसने के बाद 9वें की बारी थी। जैसा कि नियमों में कहा गया था, जो शिष्य 9वें स्थान को चुनौती देना चाहते थे वे पहले एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। विजेता पिछले शीर्ष 9वें बाहरी शिष्य को चुनौती देने के लिए योग्य होगा। मुकाबलों के एक दौर के बाद सफल बाहरी शिष्य ने वर्तमान 9वें स्थान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई वास्तव में बराबरी की थी, लेकिन अंत में 9वें स्थान पर रहने वाले पेगे ओयांग ने अपने चैलेंजर को सफलतापूर्वक हरा दिया और 9वें स्थान पर बने रहने में सक्षम था। हालांकि 8वें को नए चैलेंजर ने हरा दिया, जो बाद में नया 8वां बन गया। उनकी लड़ाई 7वें शिष्य के साथ भी यही हुआ। छठा शिष्य 9वें की तरह अपना स्थान बनाए रखने में सफल रहा। लेकिन देव को जिस बात में दिलचस्पी थी वह ये थी कि शीर्ष 6ठे को चुनौती देने के लिए योग्य व्यक्ति बिली टैंग था। हालांकि बिली असफल रहा और 6ठे ने अपना स्थान बनाए रखा। फिर चुनौती देने की बारी 5वें की थी। 5वां वह था जो पहले ही देव के खिलाफ लड़ चुका था, मार्विन सू। उस समय मार्विन पोकर फेस के साथ शीर्ष 10 क्षेत्र में बैठा था। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था और पूरे मैच के बारे में वह क्या महसूस कर रहा था। सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम ऑग द्वारा है। देव को उसे देखे हुए काफी समय हो गया था। आखिरी बार वे तब मिले थे जब देव ने उसे एक लड़ाई में हराया था। जल्दी से देव ने उसे एक नज़र देखा। उस समय दर्शकों के क्षेत्र में मौजूद कई बाहरी शिष्य आपस में कानाफूसी करने लगे। ये तथ्य कि मार्विन कुछ दिनों पहले देव से हार गया था, बाहरी हिस्से के सभी लोगों को पता था। उनकी राय में देव ने पहले ही मार्विन की जगह ले ली थी। उनमें से अधिकांश ने यह भी सोचा कि देव निश्चित रूप से 5वें स्थान के लिए मार्विन को चुनौती देगा। लेकिन क्वालिफाइंग भाग समाप्त होने तक देव खड़ा नहीं हुआ। कई भयंकर लड़ाइयों के बाद रेंस हु नामक एक बाहरी शिष्य मार्विन को चुनौती देने के लिए योग्य था। रेंस का हथियार छोटे ब्लेडों की एक जोड़ी थी जो साधकों के बीच दुर्लभ थी। यहाँ तक कि वह जो हरकतें कर रहा था वे भी असामान्य थीं। हालांकि उसकी तकनीक में तेज गति शामिल नहीं थी, लेकिन उसका शरीर बेहद लचीला लग रहा था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा किसी भी आकार में बन जाता था। वे बहुत लचीले भी थे। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बहुत अमानवीय जैसा है, देव ने सोचा। उदाहरण के लिए, जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को छड़ी से मारा तो हर कोई देख सकता था कि उसके हथियार और उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। लेकिन फिर अचानक उसका शरीर फैल गया और अपनी मूल लंबाई से 2 गुना हो गया। उसका हाथ जो उसके हथियार को पकड़े हुए था उसने भी वैसा ही किया और 1 सेकंड में वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने में सक्षम हो गया। फिर जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसके गले में चाकू घोंपने की कोशिश की तो ब्लेड की नोक उसकी गर्दन तक पहुंचने से पहले ही वह अपने ऊपरी शरीर को नीचे की ओर झुकाने में सक्षम था, जैसे कि वह उसके निचले शरीर से पूरी तरह से अलग हो गया हो। क्या? देव ने सोचा, आश्चर्यचकित और प्रभावित। जाहिर है उसके खिलाफ हमला विफल रहा। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर और इस विचित्र शारीरिक गति कौशल के साथ रेंज ने कई चुनौती देने वालों को हराया और अंत में पिछले 5वें शिष्य मार्विन को चुनौती देने के लिए योग्य हो गया। जब रेंज और मार्विन की लड़ाई शुरू हुई तो मार्विन चुपचाप और शांति से जहां बैठा था वहां से नीचे आया। उसने दर्शकों के चारों ओर नजर घुमाए और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जिससे वह इतनी नफरत करता था कि वह उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। दुर्भाग्य से वह उसे ढूंढने में असमर्थ था। सच कहा जाए तो मार्विन देव का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे निराशा हुई। देव बिल्कुल भी नहीं दिखा। पिछली बार मार्विन बहुत सारे बाहरी शिष्यों की निगरानी में हार गया था। उसने सोचा कि वह खुद को छुड़ाने का एकमात्र तरीका इतनी बड़ी सभा में देव को हराना था। श्रीसु, कृपया मेरी चुनौती स्वीकार करें, रेंज ने कहा जब मार्विन ने उसे प्रणाम करते हुए अखाड़े में कदम रखा। मार्विन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने दुश्मन को एक ठंडी नज़र से देखा। तुम कौन हो आखिर? क्या तुम लड़ भी सकते हो? ऐसा लगता है कि हर टॉम, डिक, हैरी यहाँ घुसकर मुझे चुनौती दे सकता है, मार्विन ने रेंज पर व्यंग्य किया।
दरअसल मार्विन को रेंस की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नफरत सिर्फ देव द्वारा उसे हराने से उपजी थी और वह सिर्फ रेंस का इस्तेमाल करके अपनी सारी बातें बाहर निकाल रहा था। उसकी बात सुनकर रेंस भड़क गया। मिस्टर सू, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ थोड़ा ज्यादा सम्मान से पेश आओ, रेंस ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जो सच में एक मक्खी की तरह दिखता है मेरे सम्मान के लायक है? अभी मैदान से बाहर निकल जाओ, मार्विन चिल्लाया। उसके चिल्लाने के बाद मार्विन ने अपने पैरों से मैदान के फर्श को छुआ और फर्श अचानक टूट गया और धंस गया, जैसे कि उस पर कोई बहुत भारी चीज़ गिर गई हो। वह रेंस पर मुस्कुराया, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है लड़के, उसने रेंस पर मुस्कुराते हुए कहा। अचानक मार्विन उछला और वह हवा में कई मीटर ऊपर उड़ गया। उसकी दाहिनी हथेली ऊपर उठी हुई थी और उसमें से एक चमकीली पीली रोशनी निकल रही थी। दर्शक केवल उसकी हथेली के कई उभार देख सकते थे। हथेली के उभारों के चारों ओर ऐसा लग रहा था कि बिजली का सांप है जिसमें खून जमा देने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति है। इसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। एक सेकंड बाद अनगिनत हथेली के उभार नीचे की ओर गिरने लगे, जो रेंस को निशाना बना रहे थे। पूरा क्षेत्र जगमगा उठा और हर कोई रोशनी से अंधा हो गया। जो ऊर्जा निकल रही थी वह असाधारण थी और हर कोई एक सेकंड के लिए अपने जीवन के लिए डर गया। जब रेंस ने देखा कि उसकी ओर क्या आ रहा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत ही विशालता को महसूस कर लिया, हमले में शामिल बल का। अभी तक उस पर कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। इस हमले ने साबित कर दिया कि निस्संदेह मार्विन वास्तव में ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और उसने पहले ही स्तर 1 हथेली की मंशा सीख ली थी। अध्याय 211 इच्छाशक्ति की लड़ाई, मार्विन बनाम देव भाग 1। जैसे ही मार्विन लड़ने की तैयारी में अपने रुख में आया, देव की निगाहें तीखी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि मार्विन ने पिछले 2 हफ्तों में अपनी साधना को बहुत बढ़ा लिया है। पिछली बार जब वह देव से हार गया था तो उसकी साधना का आधार ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और उस समय उसका ग्रेड 4 हथेली कौशल, विशाल जादुई हथेली, प्रमुख उपलब्धि चरण तक पहुंच गया था। उसने अभी तक कोई हथेली की मंशा नहीं सीखी थी, लेकिन यह अब सच नहीं था क्योंकि दिन के उसके पहले प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही इसकी शक्ति महसूस कर ली थी। रेंस केवल ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और उसका ग्रेड 4 शारीरिक आंदोलन कौशल मार्विन के स्तर 1 हथेली की मंशा के समान शक्ति नहीं दे सकता था, जिससे कई हथेली आकृतियां बन गईं। जैसे ही उनकी लड़ाई शुरू हुई, मार्विन की दाहिनी हथेली आगे बढ़ी, जिससे कई हथेलियों को एक साथ लाने के लिए जरूरी ऊर्जा मिली। उसने रेंस की छाती पर हमला किया, जिससे पूरे मार्शल आर्ट्स स्क्वायर में एक भयानक आवाज सुनाई दी। अपने सीने में दर्द महसूस करते हुए रेंस चिल्लाया, रुको, मैं हार मान गया। रेंस की चीख ने उसे तुरंत मैच का हारे हुए खिलाड़ी बना दिया, क्योंकि उसे पता था कि जब उसने ये शब्द चिल्लाए तो ऐसा ही होगा। लेकिन मार्विन ने अपनी कई हथेलियां नहीं रोकीं। वह ऐसे खेलता रहा जैसे उसने रेंस की चीख सुनी ही ना हो। धमाका, एक आवाज़ निकली और रेंस का शरीर गोली की तरह तुरंत लड़ाई के मैदान से बाहर उड़ गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। मार्विन को सिर्फ एक चाल से विजेता घोषित कर दिया गया। पूरा मार्शल आर्ट्स स्क्वायर कुछ ही सेकंड में शोरगुल में बदल गया। जब मार्विन को देव ने हराया था तो बाहरी शिष्यों में से ज्यादातर ये देखकर चौंक गए थे कि मार्विन उतना मजबूत नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी। तब से सूर्य संप्रदाय के बाहरी हिस्से में उनकी स्थिति में बहुत गिरावट आई थी और उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं मिला था। लेकिन अब जब मार्विन ने रेंस को हरा दिया था, जो ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, तो उन्हीं बाहरी शिष्यों में से कुछ ने मार्विन को फिर से सम्मान के साथ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वे उसकी ताकत से दंग थे। बाहरी शिष्यों को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर वे रेंस जैसी ही स्थिति में होते तो वे मार्विन की उच्च श्रेणी की हथेली का सामना करने पर खुद का बचाव नहीं कर पाते। ये भी सोचा कि अगर मार्विन के पास पिछली बार की लड़ाई में समान स्तर की शक्ति होती तो शायद वह उसे हरा नहीं पाता। मार्विन ने रेंस को हराने के बाद एल्डर जिंग की घोषणा का इंतजार नहीं किया, बल्कि दर्शकों की ओर ध्यान से देखने लगा, जैसे कि वह किसी चीज या किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा हो। डेव लिन, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मार्विन ने अचानक चिल्लाया। मुझे पता है कि तुम इस दर्शकों में कहीं खड़े हो। मैं तुम्हें मुझसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से लड़ने का अवसर दूंगा। मैं इस सौदे को और भी बेहतर बना दूंगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें 5वें स्थान पर रखूंगा। मार्विन ने चुनौती दी और दर्शकों में चिल्लाना जारी रखा। दर्शकों के शोर के बावजूद उनकी आवाज़ दर्शकों तक पहुंच गई। उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को सभी बाहरी शिष्यों ने स्पष्ट रूप से सुना। जैसे ही उन्होंने कहा, मार्विन ने अपने अमृत क्षेत्र से अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को मुक्त कर दिया। सभी शिष्य उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा की मात्रा से चौंक गए। मार्विन द्वारा चिल्लाए गए शब्दों को सुनने के बाद अधिकांश बाहरी शिष्यों को एक और लड़ाई की संभावना पर उत्साह महसूस हुआ। बाहर के अधिकांश शिष्य मार्विन और देव के बीच के इतिहास के बारे में जानते थे।
अब वे ये देखने में रुचि रखते थे कि मार्विन द्वारा देव को दी गई सार्वजनिक चुनौती से क्या होगा। देव, तुम्हें जाकर उसे सबक सिखाना होगा। वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना अहंकारी हो गया है जिसे अभी अभी तुमसे हार मिली है। मैं उसे इस तरह का व्यवहार करते देखकर बहुत थक गया हूँ। मार्विन के चिल्लाने वाले भाषण को सुनने के बाद हर्बर्ट ने देव से ये शब्द कहे। कुछ समय से वह मार्विन के अनुयायियों द्वारा तंग किया जा रहा था और समय के साथ साथ वह मार्विन से नफरत करने लगा था। देव ने हल्की मुस्कान दी लेकिन वह दर्शकों के सामने नहीं आया। इसके विपरीत वह दर्शकों के बीच अपनी स्थिति को और अधिक छिपाने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। देव, तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटना बंद करो, बस जाओ और उसे सबक सिखाओ। मार्विन की चुनौती को स्वीकार करने में देव की हिचकिचाहट को न समझते हुए हर्बर्ट उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता रहा। देव के सबसे अच्छे दोस्त इवान ने अलग तरह से व्यवहार किया। वह हमेशा देव की हरकतों पर बारीकी से नज़र रखता था, इसलिए उसे इस बात की कोई व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं थी कि वह दर्शकों के बीच क्यों जा रहा था। अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए वह भी अपने दोस्त के पास खड़े होने के लिए पीछे की ओर बढ़ने लगा। हर्बर्ट के लगातार शब्दों से तंग आकर देव धमकी भरे अंदाज में हर्बर्ट के करीब आ गया और बोला, अगर तुमने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें अखाड़े में धकेल दूंगा और फिर तुम उससे लड़ सकते हो। हर्बर्ट डर गया। उसके साधना स्तर पर देव के लिए उसे लड़ाई के मैदान में लात मारना बहुत आसान होगा। तुरंत अपना मुंह बंद करके वह देव के पीछे जाकर खड़ा हो गया। हाँ, देव बहुत उदार है और दूसरों से अलग है। तुम हर उस कुत्ते पर ध्यान नहीं देते जो तुम पर भौंकता है। एक परिपक्व साधक किसी पागल कुत्ते से नहीं उलझेगा। हर्बर्ट वास्तव में एक मोटी चमड़ी वाला आदमी था, इसलिए देव की बातों को दिल पर न लेते हुए उसने अपना रवैया बदल दिया और देव के व्यवहार की प्रशंसा करने लगा। हाँ, देवलिन, क्या तुम खोल में छिपने वाले कछुए बन गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छिप सकते हो? मार्विन ने लड़ाई के घेरे में खड़े होकर हंसते हुए कहा। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो या उसने देव को कितना भी ताना मारा हो, उसकी चुनौती पूरी नहीं हुई। दर्शकों के भीतर बाहरी शिष्य भी आपस में कानाफूसी करने लगे क्योंकि चुनौती अनुत्तरित रही। कुछ लोग अनुमान लगा रहे थे कि देव क्यों खड़े होकर मार्विन की चुनौती का जवाब नहीं दे रहे थे। दूसरे ने कहा कि देव शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों की रैंकिंग चुनौती देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। किसी ने मान लिया कि देव डर गया होगा क्योंकि उसने देखा कि इतने कम समय में मार्विन की साधना का स्तर बहुत बेहतर हो गया था। जबकि कुछ चुनिंदा लोगों ने दावा किया कि देव ने मार्विन की चुनौती का जवाब देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। ठीक है, ये खत्म हो गया है, एल्डर जिंग ने दर्शकों की बढ़ती फुसफुसाहट के खिलाफ चिल्लाया। सबसे पहले आज का शीर्ष 5वां स्थान मार्विन के पास रहेगा। अगला चौथे स्थान के लिए चुनौती अभी शुरू होती है। एल्डर जिंग की धीमी आवाज़ पूरे दर्शकों में सुनी जा सकती थी। उनके शब्दों ने मार्विन के व्यवहार को प्रभावी ढंग से रोक दिया। एल्डर जिंग के मुंह से आखिरी शब्द निकलते ही एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति उस क्षेत्र में खड़ा हो गया जहां शीर्ष 10 बैठे थे। उसने एक क्रूर भाव धारण किया और उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा चमक रहा था। जानवर की तरह जोर से हंसते हुए वह आकृतित दर्शकों की ओर देखते हुए चिल्लाए, ठीक है, मैं स्वीकार करूंगा कि सामग्री संपत्ति है सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रामा ऑग। कोई भी व्यक्ति जिसे अपनी ताकत पर भरोसा है और जो वास्तव में विश्वास करता है कि वह मुझे चुनौती दे सकता है। मैं गर्दन तोड़ने के लिए जाना जाता हूँ। अध्याय 212 इच्छाशक्ति की लड़ाई। मार्विन बनाम देव भाग 2। यह एंड्रू नान था, शीर्ष चौथा बाहरी शिष्य। मार्विन के पास अनिच्छा से अपनी सीट पर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय के दौरान जब से वह देव से हार गया था, मार्विन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके खुद को उस स्तर तक विकसित किया जिस पर उसे होना चाहिए था। उसने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन यह मौका उसके हाथ से निकल गया। उसने शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती में देव को हराने की योजना बनाई थी। वह इस अवसर का उपयोग देव द्वारा उसके नाम से जुड़ी शर्म का बदला लेने के लिए कर सकता था, लेकिन देव ने वैसा नहीं दिखाया जैसा उसने उम्मीद की थी। मार्विन के अपनी सीट पर वापस आने के बाद शीर्ष चौथे के लिए चुनौती तुरंत शुरू हुई। बेशक बाहरी शिष्यों के बीच भयंकर लड़ाई होगी, उनमें से प्रत्येक के पास शक्तिशाली साधना स्तर है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये लड़ाई जीतूंगा, एंड्रू ने लड़ाई के घेरे में कदम रखने से पहले खुद से कहा। उनका पद जितना ऊंचा था, बाहरी शिष्य उतना ही शक्तिशाली था। बेशक जो अधिक शक्तिशाली लोगों को चुनौती देने की हिम्मत करता था, उसे अधिक मजबूत माना जाता था। अधिकांश बाहरी शिष्यों ने अपनी ताकत का अनुमान लगाया था और खुद पर भरोसा महसूस किया था। ये लड़ाई बिना नियमों के नहीं होती हैं। आमतौर पर शीर्ष 10 बाहरी शिष्य रैंकिंग चुनौती में हत्या की अनुमति नहीं थी। ये सामग्री नोवेल ड्रामा ऑग की है। इसकी वास्तविकता ये थी कि यह सुनिश्चित करना मुश्किल था कि दुर्घटनाएं न हों। लड़ाई के दौरान मौतें हो सकती थीं, खासकर जब कोई अपने हथियार को नियंत्रित नहीं कर सकता था या सही तरीके से लड़ नहीं सकता था।
ऐसे बाहरी शिष्य थे जिन्होंने चुनौती का जवाब दिया था लेकिन दुर्घटनावश मर गए या विकलांग हो गए। इस तरह अगर किसी को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था तो उन्हें अखाड़े में जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई चुनौती के भीतर अपने कौशल को आजमाना चाहता था तो ये खतरनाक और संभवतः घातक साबित होगा। दूसरे शब्दों में, अधिकांश चुनौती देने वालों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था और उन्हें विश्वास था कि उनके पास असाधारण ताकत है। बहुत जल्दी शीर्ष चौथे की चुनौती एंड्रू की जीत के साथ समाप्त हो गई। उन्होंने अपने चैलेंजर को सफलतापूर्वक हराया और सूर्य संप्रदाय के भीतर अपनी स्थिति बनाए रखी। इसके बाद शीर्ष तीसरे के लिए चुनौती। शीर्ष 3 बाहरी शिष्यों को तुरंत प्रमुख शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। अगली चुनौती की घोषणा के बाद मार्शल आर्ट्स स्क्वायर के भीतर दर्शकों ने अपने उत्साह को बढ़ता हुआ महसूस किया। सभी बाहरी शिष्यों की निगाहें एकाग्र हो गईं और हजारों बाहरी शिष्यों ने बड़ी उम्मीदों के साथ युद्ध के मैदान की ओर ध्यान से देखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता थियोन जियांग और 6 बुजुर्गों ने भी अपना ध्यान अखाड़े पर केंद्रित कर दिया कि वे देखें कि अगला चुनौती देने वाला कौन होगा। हालांकि पिछली लड़ाइयां शानदार और बेहद मनोरंजक थीं, लेकिन थियोन और 6 बुजुर्गों की नज़र में ये लड़ाई बच्चों के खेल की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्गों ने तब तक अपनी आंखें बंद रखी जब तक ये घोषणा नहीं हो गई कि शीर्ष तीसरे के लिए चुनौतियां शुरू हो रही हैं। शीर्ष 3 स्थान महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्हें सूर्य संप्रदाय के उच्च पदों द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि शीर्ष 3 स्थान सबसे कुलीन साधकों से बने हो सकते हैं जिन्हें बाहरी शिष्यों ने कभी देखा है। हाँ, जिस पल का मैं इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ गया है। एक साधारण दिखने वाला बाहरी शिष्य अखाड़े के बगल में शीर्ष 10 बैठने की जगह पर बैठे हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाया। उसके सामने टेबल पर एक साइन था जिस पर लिखा था नंबर 1। मार्शल आर्ट्स स्क्वायर के कोने में बैठे देव ने भी अपने होंठ सिकुड़े और अपनी मुस्कान को सतह पर आने से नहीं रोक पाए। वह भी शीर्ष तीसरे की चुनौती शुरू होने के लिए खुद को उत्साहित पाया। थोड़ी देर बाद पहला चैलेंजर लड़ाई के घेरे में आ गया। यह 18 साल का शिष्य था। उसका चेहरा सुंदर था, लाल होंठ और सफ़ेद दांत थे। उसकी त्वचा बेदाग थी और उसने रेशमी कपड़े पहने थे, जिसका मतलब हो सकता है कि वह एक अमीर परिवार से था और शायद वह एक युवा गुरु था। हजारों लोगों की निगाहों के सामने उसने अपने अच्छे शिष्टाचार दिखाने की कोशिश की। वह एक महिला प्रेमी था और उसे सबसे ज्यादा महिलाओं का पीछा करना पसंद था। वह अखाड़े में सबसे पहले क्यों आया, इसका मुख्य उद्देश्य महिला शिष्यों को अपने अच्छे शिष्टाचार से प्रभावित करना था, जिससे उसके लिए सभी से बातचीत करना आसान हो जाए। उसकी साधना अपने चरम पर थी। ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के 8वें स्तर पर खड़ा था। अहंकार से उसे लगा कि वह किसी भी समय 9वें स्तर को तोड़ सकता है, इसलिए वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त था। यदि वह सफलतापूर्वक शीर्ष तीसरे स्थान पर आ जाता तो उसके लिए सूर्य संप्रदाय के भीतर महिलाओं को आकर्षित करना आसान हो जाता। शूप जैसे ही उसके कपड़ों और हवा के बीच घर्षण की आवाज गूंजी, एक आकृति तेजी से लड़ाई के मैदान में कूद गई और पहले शिष्य के पीछे चली गई। अखाड़े में प्रवेश करते ही वह उछल कूद करने लगा। दूसरा शिष्य भी एक युवा था। उसकी त्वचा सांवली दिख रही थी और उसका शरीर मजबूत था। दोनों शिष्य एक दूसरे के सामने खड़े थे, जबकि दूसरा शिष्य पहले शिष्य को घृणा से देख रहा था। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक कमजोर व्यक्ति। क्या आपको लगता है कि आप इस चुनौती को स्वीकार करने के योग्य हैं? दूसरे शिष्य ने व्यंग्य किया। पहला शिष्य, जो सुंदर विशेषताओं वाला था, अपने प्रतिद्वंद्वी के शब्दों पर तुरंत क्रोधित हो गया। उसी समय पहला शिष्य थोड़ा चिंतित था क्योंकि उसे लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर को प्राप्त कर चुका है। यह अप्रत्याशित था कि वह पहले दौर के दौरान एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से मिलेगा। पहले शिष्य ने चुपके से निगल लिया और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। आप अभी हार मान सकते हैं जब तक कि आप बाद में अपमानित न हो, दूसरे शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसके प्रतिद्वंद्वी ने उस पर ताने मारे, पहले शिष्य ने अपने हाथों को थोड़ा सा जकड़ लिया क्योंकि उसके शरीर से एक महान महत्वपूर्ण ऊर्जा बल फूट पड़ा। अप्रत्याशित रिहाई ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। दूसरे शिष्य को उसकी सांवली त्वचा के कारण हंसाया गया था, इसलिए वह अपने उत्पीड़कों से मिलते जुलते किसी भी व्यक्ति से नफरत करता था। अपने सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए वह केवल उन लोगों को देख सकता था जो उस पर हंस रहे थे। बोलना बंद करो और चलो लड़ो। पहला शिष्य शब्दों से तंग आ गया था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अध्याय 213 देव रिंग में प्रवेश करता है। हमेशा की तरह सुंदर युवक को गुस्सा आ रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे नीचा दिखा रहा था। उसने अपने प्रति निर्देशित तिरस्कार की मात्रा पर अपने दांत पीस लिए। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। फिर उसने महसूस किया कि महत्वपूर्ण ऊर्जा गति पकड़ रही है। इसकी लहरें उसकी नसों में दौड़ रही हैं क्योंकि वह अंदर से महत्वपूर्ण और ऊर्जावान महसूस कर रहा था।
उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि उसका उत्साह बढ़ रहा है और वह इस महत्वपूर्ण ऊर्जा बल के पूरी तरह से खुद को घेर लेने का इंतजार कर रहा था। उसने एक कदम पीछे लिया और अपनी नसों को ऊर्जा और शक्ति से धड़कने दिया। वह सीधे प्रतिद्वंद्वी पर जाने के लिए उत्सुक था। उसने एक पल रुका और फिर अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। सुंदर युवक का प्रतिद्वंद्वी दूसरी तरफ खड़ा था। उसने इस युवा लड़के को अपने हाथों को पकड़ते हुए देखा। वह जानता था कि यह एक ऐसी लड़ाई होगी जिसका वह आनंद लेगा। एक ठंडी, चालाक मुस्कान उसके सांवले, मोटे चेहरे पर दौड़ गई। मोटा आदमी थोड़ा आगे झुका, उस गति की प्रत्याशा में जो वह हासिल करने वाला था। जैसे ही उसका धड़ आगे की ओर झुका, उसके पैरों में एक दबी हुई आवाज आए और वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। पीछे सिर्फ काली रोशनी की एक चमक छोड़ गया। सुंदर युवक एक पल के लिए बेहोश हो गया। एक पल के लिए उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत दूर था और अगले ही पल सिर्फ काली रोशनी की एक चमक दिखाई दी। एक पल बाद उसने पाया कि मोटा आदमी उसके ऊपर आ गया है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी मुट्ठियों के साथ तैयार था उस पर मुक्का मारने के लिए। युवक को इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी और इससे पहले कि वह कोई रक्षात्मक कदम उठा पाता, उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हाथ से सीधे उसकी छाती पर मुक्का मारा गया। मजबूत प्राण ऊर्जा बल मोटे आदमी की हथेली से ज्वालामुखी की तरह फटा। धमाका, मुक्का गर्जना की तरह था। रिंग में एक जोरदार धमाका गूंजा। सुंदर युवक, जो कुछ क्षण पहले हमला करने के लिए तैयार था, मुक्का लगने से घायल हो गया। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों को समेटने लगा। उसके मुंह से खून जमीन पर फैल गया, जिससे चोट का एक लंबा निशान बन गया। भीड़ उत्साह से भरी हुई थी। वे यहाँ नाटक देखने आए थे और उन्हें ये देखने को मिलने वाला था। सामग्री सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम ऑग की संपत्ति है। सांवले रंग के आदमी की निपुणता और शक्ति की भीड़ ने सराहना की। फिर भी वे जानते थे कि इन युवकों की प्रतिभाओं के बीच एक बड़ा अंतर था। मोटा आदमी बेहद शक्तिशाली था और अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ ही क्षणों में कुचल सकता था। सुंदर युवक ने रिंग के किनारे पर सहारा लिया और खुद को स्थिर किया। वह दयनीय लग रहा था और एक दयनीय आकृति बना रहा था, वहां खड़ा और कराह रहा था। उसने अपने चेहरे से खून पोंछा, मानसिक रूप से निराश दिख रहा था। वह जानता था कि उसके लिए यहाँ जीतना संभव नहीं था। बिना कुछ कहे वह रिंग से बाहर कूद गया। ये तुम्हारी बहुत समझदारी है बहन, सांवले आदमी ने मजाक किया। सांवला आदमी बहुत खुश था। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए बस एक मुक्का ही काफी था। इसके बाद 3 लड़ाइयां हुईं। ये सभी द्वंद्व शीर्ष 3 में जगह बनाने की लड़ाई थी, पूरे बाहरी संप्रदाय के 3 सबसे मजबूत पुरुष। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बहुत कम शिष्य थे। अंत में तलवार चलाने वाले एक विशेषज्ञ शिष्य लूथा हुआ रिंग में खड़े रहे। उन्होंने पहले ही 2 शिष्यों को हरा दिया था। इसके अलावा उनकी तलवारबाजी एक ग्रेड 4 तलवार कौशल सर्जिंग स्वॉर्ड्समैनशिप थी। संदर्भ के लिए, अधिकांश शिष्यों के पास ग्रेड 4 मार्शल कौशल तक पहुंच भी नहीं थी। उनका ग्रेड 4 तलवार कौशल सूर्य संप्रदाय से प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बजाय उन्हें यात्रा करते समय एक शिक्षक से संयोग से यह कौशल प्राप्त हुआ था। लूथा हुआ न केवल उच्च श्रेणी की तलवार कौशल का मास्टर था, बल्कि उसने स्तर 1 तलवार इरादे भी हासिल किया था। उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल के इरादे की क्षमता कम श्रेणी के मार्शल कौशल की तुलना में काफ़ी अधिक घातक थी। उदाहरण के लिए, एक साधक का स्तर 1 तलवार इरादा जिसे वह ग्रेड 3 तलवार कौशल के साथ समझता था, उसके स्तर 1 तलवार इरादे से बहुत कमजोर था जिसे वह ग्रेड 4 तलवार कौशल के साथ समझता था। लूथा हुआ की महत्वपूर्ण ऊर्जा की साधना का आधार ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 9 के शिखर पर था। अपने ग्रेड 4 तलवार कौशल और स्तर 1 तलवार इरादे के साथ उनकी ताकत पूरे बाहरी संप्रदाय में लगभग बेजोड़ थी। लूथा हुआ के रिंग में प्रवेश करने और लगातार 2 चुनौती देने वालों को हराने के बाद मार्शल आर्ट्स स्क्वायर में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या कोई और चुनौती देने वाला होगा। हालांकि लंबे समय तक कोई हलचल नहीं हुई। सभी को लगा कि लूथा हुआ अब पूर्व तीसरे सबसे अच्छे शिष्य को चुनौती देने के योग्य है। फेयर धीरे से खड़ा हुआ, परिणाम बताने के लिए। मैं कोशिश करूंगा, भीड़ में से कहीं से एक आवाज़ आई। फेयर बोलने ही वाला था जब उसने आवाज़ सुनी। भूरे रंग के कपड़े पहने एक दुबला पतला युवक रिंग के सामने आया। उसने रिंग के अंदर कदम रखा और लूथा हुआ को एक विनम्र मुस्कान दी। वायलट, क्या प्राण ऊर्जा के उतार चढ़ाव की सांस को छिपाने की आपकी विधि काम करती है? चिंता मत करो, मेरा जादुई आभा परिवर्तन कौशल अद्भुत है। एक बार जब आप इसे कर लेंगे तो रहस्यमय क्षेत्र का साधक भी आपके करीब आए बिना आपके वास्तविक साधना आधार को नहीं देख पाएगा। ठीक है, मुझे बिल्कुल यही चाहिए। ग्रे कपड़ों में जो युवक अभी अभी आया था वह देव था। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंज उठीं। भीड़ में मौजूद कई बाहरी शिष्यों ने तुरंत ही ग्रे कपड़ों में मौजूद युवक को देव के रूप में पहचान लिया। दर्शक बेचैन हो गए क्योंकि देव एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे।
3 साल पहले वे बाहरी शिष्यों में नंबर 1 थे और हाल ही में बिली और मार्विन को हराने के बाद एक सनसनीखेज व्यक्ति बन गए थे। मार्विन शीर्ष 10 के लिए आवंटित स्थान पर थे और उन्होंने देव को रिंग में प्रवेश करते समय ध्यान से देखा। मार्विन ने मान लिया था कि देव उनसे डरते हैं और इसलिए उन्होंने उनकी खुली चुनौती का जवाब नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देव तीसरे स्थान के लिए लूथा हुआ को चुनौती देने के लिए तैयार थे। देव ने अपनी ताकत के हिसाब से सब कुछ योजना बनाई थी। उन्हें मार्विन को चुनौती देने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी नज़र तीसरे स्थान पर थी। एक अभिमानी और अहंकारी आदमी, मार्विन ने गुस्से में सोचा। मार्विन का चेहरा गुस्से से मुड़ गया जब उसने देव को देखा, जिसने उसे कई बार अपमानित किया था। इस बीच एक और आदमी, जो शीर्ष 10 के लिए आवंटित स्थान पर बैठा था, भी देव को ध्यान से देख रहा था। यह आदमी, चाहे वह कितना भी औसत क्यों न दिख रहा हो, बाहरी शिष्यों में प्रथम स्थान पर रहने वाला साधक था। हाँ, यह मज़ेदार है। मुझे लगा कि वह मुझे चुनौती देगा, लेकिन उसने तीसरे स्थान के लिए चुनौती देना चुना। वह अभी भी अपनी ताकत छिपाना चाहता है और कम प्रोफाइल रखना चाहता है। देवलिन, रिंग के दूसरे छोर से एक आवाज़ आई। लूथा हुआ ने बस देव का नाम पुकारा। पता चला कि वह भी देव को जानता था। वाह, लगता है मैं वाकई मशहूर हूँ, देव ने टिप्पणी की। देव ने स्थिति को स्वीकार कर लिया था और उसका पर्दाफाश हो चुका था। माहौल को देखते हुए वहां मौजूद ज्यादातर लोग उसे जानते थे। बेशक 3 साल पहले बाहरी संप्रदाय में नंबर 1 के रूप में आप ही थे जिन्हें सभी शिष्यों ने देखा था। फिर काफ़ी अप्रत्याशित रूप से आप 3 साल के लिए गायब हो गए, फिर से बाहरी शिष्य बनने के लिए वापस आए। इसके अलावा आपने बिली और मार्विन को हराया। तुम्हारे जैसे जटिल अनुभवों वाला कोई व्यक्ति प्रसिद्ध कैसे नहीं हो सकता? लूथा हुआ ने कहा। लूथा हुआ की नज़र देव पर टिकी हुई थी। ठीक है, तुम्हारी बात में दम है। उसका खंडन करने में असमर्थ, देव ने स्वीकृति में सिर हिलाया। लेकिन तुम जानते हो कि तीसरे स्थान को चुनौती देने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा, लूथा ने बताया। मैं समझता हूँ। देव ने उसे एक व्यंग्यात्मक सर्वज्ञ मुस्कान दी। तो चलो इसे जल्दी करते हैं, लूथा हुआ ने कहा। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और देव की ओर इशारा किया। उसी समय महत्वपूर्ण ऊर्जा बल की एक स्थिर धारा तलवार के नुकीले सिरे पर उड़ गई और तलवार की आभा की आकारहीन लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा की किरणें फैलने लगीं। मार्विन के साथ देव की लड़ाई कुछ समय पहले ही हुई थी और लूथा हुआ उसे देख रहा था। वह जानता था कि देव भी ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के स्तर 9 में था और उसके पास अद्भुत शारीरिक शक्ति थी। इसके अलावा देव ने हिंसक और दुर्जय ग्रैंड पैगोडा समनिंग स्किल का अभ्यास किया था, जो कि सूर्य संप्रदाय में प्रसिद्ध। इसलिए जैसे ही देव रिंग में आया, लूथा हुआ तुरंत दृढ़ और केंद्रित हो गया। यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। यदि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया तो वह हारने की संभावना थी। अध्याय 214 बढ़ती तलवारबाजी अशांत लहरें। लूथा गुर्राया। हवा में तड़तड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं। सभी लोग जो कुछ देख रहे थे उससे चकित थे। लूथा वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली योद्धा की तरह लग रहा था। असंख्य बैंगनी तलवार ऊर्जाओं ने लूथा के शरीर को घेर लिया। वे एक दूसरे के साथ परत दर परत उलझी हुई थीं। तलवार की रोशनी लहरों के रूप में आई और हवा में लहराने लगी। लहरें जल्द ही हर जगह फैल गईं और पूरा अखाड़ा अलौकिक तरंगों से भर गया। लहरों पर लहरों ने पूरे अखाड़े को घेर लिया। वे मजबूती से एक साथ गुथे हुए थे और राजसी ढंग से आगे बढ़ रहे थे। वे हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, एक तेज आवाज़ जिसने उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा दिया। ये तलवारबाजी और तलवार की मंशा के संयोजन का दोहरा प्रभाव था। लूथा ने अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक तलवार की रोशनी से बनी राक्षसी लहरें एक उफनती और गर्जन वाली अशांत नदी की तरह भड़क उठीं। ये देव की दिशा की ओर घूमती और टकराती हुई चली गई। अगर हमला उस तक पहुंचता तो वह निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाता। देव ने तलवार की रोशनी की नदी का सामना किया जो उस पर आ रही थी। वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह काफ़ी सहज महसूस कर रहा था। लूथा के हमलों से उसे बिल्कुल भी खतरा नहीं था। जब बात जीवन शक्ति पर आधारित साधना की आई तो देव की असली ताकत वास्तव में पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी। इस तरह का प्रतिद्वंद्वी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। पृथ्वी क्षेत्र का प्रारंभिक चरण और ऊर्जा संग्रह क्षेत्र का 8वां स्तर बहुत अलग थे। वे अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थे। बीच में ताकत के अंतर के साथ ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा, यहां तक कि 1.5 स्तर की तलवार की मंशा से सुसज्जित, निश्चित रूप से पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा को हराने में असमर्थ होगा। देव आश्वस्त था क्योंकि ताकत के स्तर की बात करें तो वह लूथा से बहुत ऊपर था। इसके अलावा देव पहले से ही स्तर 2 तलवार की मंशा को समझ चुका था। लूथा की तुलना में उसे तलवारबाजी की गहरी समझ थी। जब तलवारबाजी कौशल की बात आती है तो वह लूथा से अधिक श्रेष्ठ था। अगर लूथा ने तलवार की मंशा के बजाय ब्लेड की मंशा, भाला की मंशा या हथेली की मंशा जैसी किसी चीज़ में महारत हासिल की होती तो देव इस समय जितना शांत नहीं होता।
वह भाग्यशाली था कि उसका प्रतिद्वंद्वी तलवार की मंशा का उपयोग कर रहा था। दुर्भाग्य से लूथर के लिए देव के पास तलवार की मंशा के लिए एक कौशल था। उसने इस प्रतियोगिता की तैयारी में अपनी तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। उसे यकीन था कि इस लड़ाई में लूथर को हराना एक निश्चित परिणाम था। लूथर ने केवल 1.5 स्तर की तलवार की मंशा में महारत हासिल की, जबकि देव ने स्तर 2 तलवार की मंशा में महारत हासिल की। देव लूथर से उच्च स्तर पर था। लूथर की तलवार की मंशा देव के लिए कोई खतरा नहीं थी। अचानक लूथर द्वारा बनाई गई तलवार की रोशनी की नदी पहले ही देव तक पहुंच चुकी थी। लूथर को यकीन था कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका हमला उसके प्रतिद्वंद्वी को चीरने वाला था। उस पर देव ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। वह जमीन पर पैर पटकते हुए बिजली की चमक के साथ भाग गया। गति, एक पल में वह जहां खड़ा था वहां से 20 मीटर दूर था। अब उसे अपनी क्षमताएं दिखाने का समय आ गया था। धमाका, तलवार की रोशनी की नदी उस जगह पर गिरी जहां देव कुछ क्षण पहले खड़ा था। कुछ ही समय में धूल हवा में उड़ गई और पूरे आसमान में बजरी उड़ने लगी। पूरा मैदान धूल से भर गया। हमला इतना शक्तिशाली था कि बेसल से पक्की जमीन पर एक गड्ढा बन गया था और दरारें बनने और फैलने लगी थीं। देव की गति बहुत तेज थी। लूथर ने नहीं देखा था कि देव उसके हमले को कैसे चकमा देता है। राख के आसमान में बिखर जाने के बाद वह ये देखकर हैरान रह गया कि देव उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। उसने इधर उधर देखा और पाया कि देव उससे 20 मीटर दूर था। वह भी जो हुआ था उससे हैरान था। एक नौसिखिए के लिए इतनी तेजी से चलना निश्चित रूप से असंभव था। दर्शकों ने शोर मचा दिया। यह उस तरह की लड़ाई थी जिसका वे प्रतियोगिता में देखने का इंतजार कर रहे थे। लगभग सभी लोग देव की बिजली जैसी गति से चकित थे। ये लगभग टेलीपोर्टेशन जितनी तेज थी। वह पलक झपकते ही खुद को दूर करने में कामयाब हो गया। ये लड़ाई रोमांचक साबित हो रही थी। यहाँ तक कि संप्रदाय के नेता थेओन और 6 प्रमुख बुजुर्ग भी देव के बचाव से थोड़ा हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक बाहरी शिष्य इतनी गति से आगे बढ़ सकता है। आखिरकार उसका साधना आधार केवल ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में ही था। देव ने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को दबा दिया और दिखावा किया कि वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर था। अखाड़े में मौजूद किसी ने भी देव के असली साधना आधार को नहीं देखा। वह अपनी शक्तियों का अनावश्यक रूप से प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। वह इसका उपयोग केवल तभी करेगा जब वह वास्तव में खतरे में होगा। हाँ, 1.5 स्तर की तलवार की मंशा वास्तव में प्रभावशाली है। आपकी क्षमता के योद्धा से जैसी उम्मीद थी। देव मुस्कुराया और जमीन पर गड्ढे को देखा। वह लूथर को चिढ़ा नहीं रहा था। वह केवल लूथर के हमले पर अपनी ईमानदार राय बता रहा था। हालांकि लूथर घबरा गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी तलवार की मंशा उस पर काम नहीं कर रही थी? एक बाहरी शिष्य के लिए मेरे हमले को इतनी तेजी से चकमा देना असंभव था। उसने सोचा। उसने 1.5 स्तर की तलवार की मंशा को समझा। जब तक उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग किया जो ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी, अपनी तलवार की मंशा को सक्रिय करने के लिए वह हमेशा अजेय रहा था। उसने पहले भी बहुत से योद्धाओं को हराया था जो ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, कई लड़ाइयों में रियलम। इससे उसे अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा हो गया। हालांकि जब उसने अपनी पूरी ताकत से देव पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई तो देव ने उसे इस तरह से चकमा दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे। देव वहीं खड़ा रहा, बिना किसी नुकसान के, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह असंभव था। हजारों लहरें, सामग्री संपत्ति है, सर्वाधिकार, कॉपीराइट, नोवेल, ड्रामा, ऑग। लूथर ने गुस्से से चिल्लाया। अचानक ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर पर शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा बल उसके शरीर से बाहर निकल आया। उसका लबादा एक फूले हुए गुब्बारे की तरह फूल गया। वह बेहद भयानक लग रहा था। महत्वपूर्ण ऊर्जा बल के उछाल के साथ कई तलवार रोशनी और तलवार के इरादे बाहर निकल आए और पूरे स्थान पर फैल गए। वे कई स्तरों पर आगे आए। तलवार रोशनी की 6 या 7 नदियां हिंसक लहरों के साथ अंदर घूम रही थीं और लूथर के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। चलो देखते हैं कि तुम इस बार कैसे बच सकते हो। लूथर ने लाल आंखों से देव को दृढ़ता से देखा। वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले से उसे गिराने के लिए दृढ़ था। हमला करो, उसने आदेश दिया। तलवार की रोशनी की कई नदियां देव की ओर दौड़ीं। प्रत्येक नदी में बड़ी लहरें थीं। इसने देव पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया। लूथर के पास अपनी तलवार की नीयत को नियंत्रित करने की क्षमता थी ताकि वह दुश्मन पर अलग अलग दिशाओं से सटीक हमला कर सके। ये स्पष्ट था कि उसने अपनी तलवारबाजी को निखारने के लिए बहुत प्रयास किया था। हालांकि देव पहले से ही लेवल 2 की तलवार की नीयत में निपुण था। तलवारबाजी की साधना में वह लूथर से अधिक मजबूत था। उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने पंजों से जमीन को धक्का दिया और एक चमकती हुई रोशनी में वह हवा में तैरने लगा। वह भूत की छाया जैसा लग रहा था। वह न केवल अपनी गति में तेज था बल्कि वह बहुत ही निपुणता के साथ आया था। दर्शकों की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे उसने लूथर के हमलों को सफलतापूर्वक चकमा दिया। धमाका,
धमाका, धमाका, लोगों के कानों में गगनभेदी आवाज गूंज उठी। जिस जगह देव खड़ा था वह उड़ती हुई धूल और कंकड़ों से भर गया था। जब धुआं गायब हुआ तो जमीन पर आधा मीटर गहरा एक और गड्ढा दिखाई दिया। उसी समय जब अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आए, लूथर को अचानक लगा कि पीछे से उसकी गर्दन पर कोई ठंडी चीज तान रही है। उसे तुरंत लगा कि खतरा उस पर मंडरा रहा है। धिक्कार है, उसने अपने दिल में कोसा। उसने महसूस किया कि पीछे से उसकी गर्दन पर तलवार तान रही थी। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम हार गए, देव की शांत आवाज उसके कानों में गूंजी। लूथर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ देर के लिए अचंभित खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे अपनी तलवार को वापस म्यान में रख लिया। यह असंभव है, आप ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरी तलवार की मंशा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए? लूथर ने कांपती आवाज में पूछा। एक आसान सवाल, क्योंकि मैं पहले से ही दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ चुका हूं, देव ने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल लूथर ही सुन सकता था। लूथर को जवाब पाकर राहत मिली। फिर वह मंच से कूद गया और अखाड़े से बाहर चला गया। देव को पिछले साल की प्रतियोगिता के तीसरे विजेता को चुनौती देने का मौका दिया गया था। आधे घंटे बाद पिछले साल का तीसरा विजेता चुनौती लेने आएगा। एल्डर जिंग की गहरी आवाज फिर से गूंजी। जिस क्षेत्र में पिछले साल की प्रतियोगिता के शीर्ष 10 योद्धा बैठे थे, वहां एक दुबले पतले आदमी ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। हाँ, एक शीर्ष एक बाहरी शिष्य। वाकई दिलचस्प लड़ाई। हालांकि यह मेरे लिए केवल बच्चों का खेल था। उस आदमी के सामने मेज पर एक प्लेट थी जिस पर नंबर 3 लिखा था। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। ब्रेक के दौरान देव मैदान में पैर मोड़कर ध्यान में लीन था। जब लड़ाई शुरू करने का समय आया तो वह धीरे से खड़ा हो गया। जिस जगह पर शीर्ष 10 योद्धा बैठे थे वहां एक आदमी भी धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने पंजों से जमीन को धक्का दिया और एक तीर की तरह आसमान में उछला। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वह जोर से मैदान में उतरा। जब राख बिखरी तो एक युवक कंधे पर 2 कुल्हाड़ियां लिए दिखाई दिया। हर कुल्हाड़ी चक्की के पत्थर जितनी बड़ी थी। हाँ, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम टिमोथी सिमा है। वरिष्ठता के हिसाब से आप मेरे सीनियर हैं। 3 साल पहले आप बाहरी शिष्यों में नंबर 1 थे। उस समय मैं कोई नहीं था, लेकिन समय इतनी तेजी से बीत गया। 3 साल बीत गए, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, समय उड़ जाता है। हालांकि चीजें बदल गईं। बाहरी शिष्यों की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह मत समझिए कि आपकी शक्ति ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद कोई भी बाहरी शिष्य आपको हरा नहीं सकता। यह सद्भावना से दी गई सलाह है। बेहतर होगा कि आप हार मान लें। खुद को शर्मिंदा न करें, उन्होंने एक ईमानदार और शांत स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने दोस्त को सलाह दे रहे हों। अध्याय 215 इरादों का टकराव। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। देव ने बिना पलक झपकाए टिमोथी को देखा। लेकिन एक बात तो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। क्या? टिमोथी आश्चर्यचकित था। बाहरी संप्रदाय मेरे लिए उसी स्तर का है जैसा 3 साल पहले था। हाँ, अच्छा, ये तुम्हारी बहुत अज्ञानता है। बाहरी संप्रदाय के पूर्व नंबर 1 में कई बदलाव हुए हैं और वह पहचान से परे है। लेकिन जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने अज्ञानी हो। टिमोथी ने उस पर ठहाका लगाया। भूल जाओ कि मैं अज्ञानी हूं या नहीं, तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते? देव इस पर और कोई शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उदासीनता से सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। टिमोथी ने भी कुछ नहीं कहा। उसके कंधों पर लटकी हुई 2 कुल्हाड़ियां अब उसके हाथों में मजबूती से थीं। उसकी हथेलियां आम लोगों की हथेलियों से 3 या 4 गुना बड़ी थीं। इतनी बड़ी हथेलियों में 2 विशाल कुल्हाड़ियां इस दृश्य को और भी भयावह बना रही थीं। टिमोथी की छवि एक भयंकर जानवर की थी। दोनों हाथों में 2 विशालकाय कुल्हाड़ी, छाती में क्रोध की लहर और आंखों में जानलेवा भाव। और फिर उसने कुल्हाड़ियों से अनंत इरादे निकाले, जिससे उसके शरीर से काली प्राणशक्तियां उभरने लगीं। शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसने जमीन से धूल झाड़ दी। तीखी रोशनी के धुंधलेपन में शक्तियां एक चरण से दूसरे चरण में तब तक भड़कती रहीं जब तक कि वे भ्रामक कुल्हाड़ियों में बदल नहीं गईं। अखाड़े के ऊपर पूरे आसमान में कुल्हाड़ियों की अनगिनत छायाएं उड़ रही थीं। कुल्हाड़ियों का पहाड़, कुल्हाड़ियों का तालाब, कुल्हाड़ियों का कब्रिस्तान, कुल्हाड़ियों का मकबरा। कुल्हाड़ियों की एक दुनिया अब पुनर्जीवित हो गई थी, और टिमोथी इस दुनिया का मालिक था। वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था और कुल्हाड़ी के इरादे के स्तर 2 पर था। तुरंत भीड़ में सनसनी की लहर फैल गई, जिसमें शिष्य विशेष रूप से हंगामा कर रहे थे। टिमोथी की प्राणशक्ति अपनी शक्ति में चमक उठी, जिससे किसी को भी यह स्पष्ट हो गया कि उसकी साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। हे भगवान, टिमोथी की साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र में है। देव, विफलता का कोई सवाल ही नहीं है। वह टिमोथी से आसानी से पराजित हो जाएगा। मैं सहमत हूँ। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र और पृथ्वी क्षेत्र के बीच बहुत असमानता है।
हालांकि देव प्रतिस्पर्धी है, फिर भी वह टिमोथी द्वारा जमीन पर पटक दिया जाएगा। थियोन और 6 बुजुर्ग ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि बाहरी संप्रदाय में इतना उत्कृष्ट शिष्य था। अच्छा, ये शिष्य उत्कृष्ट है। हाँ, थियोन ने कहा। एक बाहरी शिष्य के लिए पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का साधना आधार होना वास्तव में बहुत असाधारण था। ऐसा लगता है कि इस वर्ष के शिष्यों में कई इक्के हैं। 6 बुजुर्गों ने सहमति व्यक्त की और संतुष्टि में सिर हिलाया। थियोन ने आगे कहा, जो दुर्लभ है वह यह है कि उसके पास मार्शल आर्ट के लिए एक असाधारण प्रतिभा है, क्योंकि उसने खुद से स्तर 2 कुल्हाड़ी इरादे हासिल किए हैं। वह अधिकांश आंतरिक शिष्यों से भी बेहतर है। हमें इससे सीखना चाहिए और चयन के लिए अपने उम्मीदवार पूल को व्यापक बनाना चाहिए। अब से इसे आंतरिक शिष्यों तक सीमित रखना समझदारी नहीं है। देव के लिए, हालांकि थियोन और 6 एल्डर्स जानते थे कि देव ने अतीत में क्या हासिल किया था, फिर भी उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, जो ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं था। हाँ, देव, अब आप जानते हैं कि मैंने जो कहा वह सच है। 3 साल पहले आप ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर होने के कारण सभी बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर थे। अब ऐसी साधना का आधार बाहरी संप्रदायों की तुलना में कुछ भी नहीं है। टिमोथी खुशी से जोर से हंसा। देव को नहीं पता था कि उसका खंडन कैसे किया जाए, क्योंकि यह सच था। ये बहुत समझदारी की बात है कि आपने विरोध नहीं किया। अब तुरंत यहाँ से बाहर आ जाओ। टिमोथी और भी घमंडी हो गया जब उसने देखा कि देव अवाक रह गया है। अनगिनत विशाल कुल्हाड़ी छाया और अंधेरे महत्वपूर्ण ऊर्जा बल विशालकाय आकृति के ऊपर मंडरा रहे थे और उनके ऊपर गरजते हुए गरज रहे थे। मेरे स्वर्ग विभाजित कुल्हाड़ी कौशल का प्रयास करें। कुल्हाड़ी छाया और अंधेरे महत्वपूर्ण ऊर्जा बलों ने खतरे को बढ़ा दिया। तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं और आकाश का रंग एक अजीब बीमार पीले रंग में बदल गया। फिर भी आसमान बादलों से ढका हुआ था और जल्द ही बारिश होने लगी। अखाड़े में मौजूद लोगों के लिए ये दुनिया के अंत की तरह था, क्योंकि प्रकृति की सबसे बुरी ताकतें पूरी गति से बाहर आ गईं। यह एक योग्य प्रतिद्वंद्वी है, देव ने सोचा और खुद को एक गंभीर लड़ाई के लिए तैयार किया। इस आदमी को कम नहीं आंका जाना चाहिए, देव को भी नहीं। देव ने जल्दी से अपने स्पेस रिंग से वायलेट रॉयल तलवार निकाली और उसे टिमोथी पर तान दिया। अपने हथियार के हिस्से के रूप में ट्विन शैडो ब्लेड्स लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जाने के बावजूद भी स्टैंड बाय पर थे। उसने टिमोथी को चौकोर देखा, आंखों में देखा और फिर उसके प्रभावशाली रुख को देखते हुए उसे सिर से पैर तक आंका। देव जानता था कि उसकी युद्ध प्रभावशीलता वैली टाउन के स्वामी लैनी से ज्यादा थी। ये निस्संदेह एक निर्दयी योद्धा था। अपनी वायलेट रॉयल तलवार को पकड़े हुए देव ने अपने आसपास के माहौल को महसूस करने के लिए अपने शरीर के हर इंच को सतर्क कर दिया। अब कि उसने लेवल 2 तलवार की मंशा सीख ली थी, वह इसे एक योग्य प्रतियोगी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक था। और टिमोथी की लेवल 2 कुल्हाड़ी की मंशा इसके खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल सही मिलान कौशल थी। उनके दिमाग कड़े और शरीर फुर्तीले होने के साथ देव उनमें से श्रेष्ठ को खोजने के लिए उत्सुक था। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए देव ने अपने से उड़ती हुई सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्तियों को वायलेट रेड लेटेस्ट चैप्टर में नोवेल डी ग्रामा और गोनली रॉयल स्वॉर्ड में पारित करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी तलवार में शक्ति बढ़ी, उससे एक अलग तरह की काटने वाली आभा निकलने लगी। असंख्य तलवार की परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं और उसके शरीर को तलवार की आभा में लपेट लिया। उसके चेहरे पर भयंकर भाव के साथ ऐसा लग रहा था मानो देव की आंखों से 2 ठंडी चुभती तलवार की रोशनी निकल आई। दर्शकों में से किसी ने हौंफते हुए अपना हाथ मुंह पर रख लिया। देव की सुनहरी तलवार की चमक ने टिमोथी की काली कुल्हाड़ी की परछाइयों को काटना शुरू कर दिया था और उन्हें मनमौजी रिबन की तरह काट दिया था। वे हमले से बचने के लिए तड़पते और मुड़ते रहे, लेकिन लगातार चीरने की हरकतें पूरे अखाड़े में फैल गईं। और बस ऐसे ही सभी को हैरानी हुई कि कुल्हाड़ी की परछाइयां आधी हो गईं। देखने वाले सभी लोग इस नतीजे पर दंग रह गए। तलवार की परछाइयों की शक्ति कुल्हाड़ी की परछाइयों जितनी ही शक्तिशाली थी। पहेली को एक साथ जोड़ते हुए ये सभी के देखने के लिए वहीं थी। देव लेवल 2 तलवार की मंशा के साथ था। अपनी ठुड्डी को अपने सिर में टिकाकर अधिकांश दर्शक अपनी सीट के किनारे पर बैठे थे। देव लेवल 2 तलवार की मंशा में महारत हासिल कर रहा है, ये बात वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आ सकती थी। ये सब बहुत अकल्पनीय था। इस साल की शीर्ष 10 चुनौतियां बहुत रोमांचक हैं। एक स्पष्ट रूप से उत्साहित दर्शक ने अपने दोस्त को खुशी से इशारा किया। यहां तक कि थियोन और 6 बुजुर्ग भी अब देव के पराक्रम से मोहित हो गए थे।